नॉवल नेम जा तुझे माफ़ किया। ज़रताशा, तुम हमें भूल ही जाती हो अपने घर जाकर। अब हम तुम्हें जल्दी नहीं जाने देंगे, हमारा दिन नहीं लगता तुम्हारे बगैर, नीलम मुंह बनाते हुए बोल रही थी। हाँ सही कहा, आफिया ने भी उसका साथ दिया। अब हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे, घर क्या चली जाती है, हमें तो भूल ही जाती है, हम दोनों नाराज़ हैं तुमसे, नीलम और आफिया मुंह बनाते हुए बोली। ज़रताशा आज ही वापस आई थी, यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठी सब दोस्तें गप्पे लगा रही थी। गप्पे कम शिकवे ज़्यादा चल रहे थे नीलम और आफिया के। ज़रताशा के अलावा उनकी कोई दोस्त ना थी। क्या करूँ यार, जाना तो पड़ता है ना, भाइयों के अलावा और कौन है मेरा वहाँ। तुम दोनों जानती हो कि भाइयों के रवैये को, उनका बस चले तो एक मिनट ना रहने दें मुझे वहाँ। उनके रवैयों के बावजूद भी मैं आ जाती हूँ, अपने भाइयों से ताल्लुक़ तो ख़त्म नहीं कर सकती मैं। बाबा जान के बाद मेरा भाई ही सब कुछ है। ज़रताशा की आंखें भीगने लगी। अच्छा अच्छा बीबी, जब दिल चाहे चली जाया करो, बस जल्दी आ जाया करो वापस। चलो छोड़ो यार, तू चुप हो जा, नीलम ज़रताशा को चुप करवाते हुए बोली। हाँ ज़रताशा, तुम दुखी मत हुआ करो प्लीज़, और जल्दी से चलो अपना लंच ख़त्म करो, क्लास का टाइम होने वाला है। आफिया टाइम देखते हुए बोली। तीनों लंच करके जल्दी से क्लासरूम की तरफ बढ़ी। ज़रताशा अपना बैग संभालते हुए तेज़ से चलती जा रही थी कि अचानक उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। उसके हाथ में जूस का ग्लास सामने कुर्सी पर टांग जमाए फ़ोन में मसरूफ़ स्टूडेंट पर पड़ा। आफिया और नीलम के हाथ पैर कांपने लगे। आई एम सो सॉरी, ज़रताशा शर्मिंदा होते बोली। सामने वाले के फ़ोन पर जूस गिर चुका था, वो बस सबसे लपीछे ज़रताशा को घूर रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं इसमें, दरअसल रास्ते में ये पत्थर था, मेरा पाँव टकरा गया। ज़रताशा शर्मिंदा सी नजरें झुकाए बोली। हाँ इसकी कोई गलती नहीं है, गलती से हो गया, आप प्लीज़ ज़रताशा को माफ़ कर दें। नीलम और आफिया तेज़ी से ज़रताशा के सामने ही उसके हक़ में बोलने लगी। उसने हाथ की इशारे से उनको यहाँ से जाने का कहा और अपना टिश्यू साफ़ करने लगा। ज़रताशा ने हैरानगी से उसकी हरकत को नोट किया और फिर आफिया और नीलम को घूरा। वो दोनों से वहाँ से बाजू से खींचते हुए ले जा रही थी। ज़रताशा उनसे अपना बाजू छुड़ाते हुए तेज़ी से उस घमंडू शख्स की तरफ बढ़ी। ए मिस्टर, ज़रताशा ने उसके सामने चुटकी बजाई। उसका फ़ोन साफ़ करता टिश्यू वाला हाथ रखा और वह हैरानगी से ज़रताशा को देखने लगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या तुम्हारी नज़र में औरत की कोई इज्जत नहीं, जो बिना बोले हाथ के इशारे से हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने माफ़ी मांगी है, मगर तुम्हारे तो मजाज ही नहीं मिल रहे। कैंटीन में मौजूद सारे स्टूडेंट ज़रताशा को देखने लगे। क्या हो जाता अगर मुँह से दो बोल देते तुम? मगर नहीं, ऐसा करने से आपकी शान में फ़र्क पड़ जाता ना। ज़रताशा चलो यहाँ से। आफिया और नीलम उसे वहाँ से ले जाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर ज़रताशा उनकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसा रवैया इख्तियार मत करना। ज़रताशा से उंगली से दिखाते हुए वार्न कर रही थी और वो बस हैरान नज़रों से ज़रताशा को बोलते हुए सुन रहा था। उसके दोस्त भी हैरान थे कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। ज़रताशा से वार्न करने के बाद वहाँ से चल पड़ी और वह हैरान सा उसे जाता देखता रहा। क्लास से वो तीनों लेट हो चुकी थी, क्लास लग चुकी थी, अब उनकी क्लास लगने वाली थी। लेट आने पर तीनों को क्लास में दाखिल होने नहीं दिया गया। वो तीनों क्लास से बाहर खामोश खड़ी थी। क्या हुआ ज़रताशा? क्या ज़रताशा, देखो ना हमारी क्लास मिस हो गई। आफिया ने बात शुरू की। सही कहा, ना ही ज़रताशा वक्त ज़ाया करती है, ना ही सब होता। नीलम ने भी आफिया का साथ दिया। ज़रताशा को दोनों ने घूरी से नवाजा। तुम दोनों बहुत बुरी हो, मेरे साथ देने के बजाय मुझे वहाँ से चुपचाप खिसकाना चाहती थी तुम दोनों। हाँ तो और क्या करते हम, इसी में हम सब की भलाई। तुम जानती नहीं हो उसे कौन है, अगर जान जाती तो कभी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती। डॉन है वो यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही उसकी दहशत देख चुके हैं हम। एक हफ्ते बाद आई हो ना तुम, इसीलिए तुम नहीं जानती उसके बारे में। जब से तुम आई तब से वो गैर हाजिर था, आज नज़र आया है हमें। सीनियर है वो हमसे, और स्टूडेंट रैगिंग वगैरह करना उसका शौक है। और हैरानगी की बात कि उसकी कोई खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, क्योंकि उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को वो यूनिवर्सिटी से आउट कर देता है। इसीलिए हम तुम्हें बोलने से मना कर रहे थे। वो दोनों बारी बारी बोल रही थी। हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे और ना ही तुम्हें पढ़ते हुए देख सकते थे। तुमने जो उसके साथ किया, देखना वो तुम्हारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। पता नहीं क्या करेगा अब हमारे साथ। आफिया और नीलम दोनों परेशानी से बोल रही थी। ज़रताशा ने अफसोस से दोनों को देखा। मैं नहीं जानती थी कि मेरी फ्रेंड्स इतनी डरपोक है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो हमारा, तुम दोनों फजूल में डर रही हो। वो एक मामूली इंसान है हमारी तरह। मैं हूँ तुम दोनों के साथ, मेरे होते तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे भी नहीं जानता अभी, ज़रताशा खान से पाला पड़ा है, उसका याद रखेगा वो। कौन थी ये लड़की? ज़रताशा की जाती हुए अपने दोस्तों पर फट पड़ा। ज़रताशा नाम है शायद उसका, नवीद ने कुछ सोचते हुए कहा। शायद नहीं, मुझे सारा बायोडाटा चाहिए इस लड़की का। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? गुस्से से फ़ोन टेबल पर फेंकते हुए कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी वो।
आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई यूनिवर्सिटी में मुझसे ऐसे बात करने की, और वो मुझसे डरी भी नहीं, और पहले कभी देखा नहीं मैंने उसे। आज ही देखा है यूनिवर्सिटी में, शायद मुझे जानती नहीं है इसीलिए इसकी इतनी हिम्मत हुई है। उसके सामने तो कुछ नहीं बोले तुम, अब हम पर गुस्सा निकाल रहे हो। फैसल ने भी जवाब देना ज़रूरी समझा। तुमने शायद सुना नहीं, उसकी फ्रेंड्स उसे जरताशा कहकर बुला रही थी। तुम चुप रहो, मैं बस हैरान था कि उसकी ज़रूरत पर। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये जूस पी लो, हम सब पता करवा लेंगे इसके बारे में। नवीद ने उसके सामने जूस का गिलास रखा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बदला लेना है उस लड़की से, वो बोला। व्हाट? नवीद चिल्लाया। क्या कहा? तुम बदला लोगे, और वो भी एक लड़की से? नवीद ने अफसोस से उस अकड़ू शख्स की तरफ देखा। हाँ ठीक सुना तुमने, मैं उस लड़की से बदला लूँगा। जब तक उसको जवाब ना दे लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। आज उसने हिम्मत की है, देखते ही देखते दूसरे स्टूडेंट्स पे आवाज़ उठाने लगेंगे मेरे सामने। अगर आज जवाब नहीं दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तुम दोनों मेरी मदद करोगे या नहीं? बहु में उचकाते हुए सवाल पूछा गया। जाहिर सी बात है यार, हम दोस्त हैं तुम्हारा ही साथ देंगे। इससे पहले नवीद कुछ बोलता, फैसल ने उसे कोहनी मारी और चुप होने का इशारा किया। हाँ भाई सही कहा, आप दोस्त हैं तो साथ तो देना पड़ेगा हर अच्छे बुरे काम में, नवीद सिरे लब बोला। तो फिर आ जाओ, लग जाओ काम में। अंदाज हुक्म देने वाला था। वो दोनों उठकर वहाँ से चल दिए। वो अपने फ़ोन को उठाते टिश्यू से साफ करने लगा। अगर मेरा फ़ोन ख़राब हुआ तो जान ले लूँगा मैं इस लड़की की। थोड़ी देर में नवीद और फैसल वापस आए। बीएससी की स्टूडेंट है, जरताशा खान नाम है उसका। कहाँ से आई ये भी नहीं पता चल सका। हॉस्टल में रहती है अपनी फ्रेंड्स के साथ। वही 2 लड़कियाँ उसके साथ थी जो, क्योंकि इन 2 लड़कियों के सिवा किसी से दोस्ती नहीं है उसकी, तो बस इतनी ही मालूमात मिल सकी है। वो दोनों जल्दी जल्दी सब बोल गए। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, चलो मेरे साथ। वो तीनों उठ के कैंटीन से बाहर निकल गए। वो क्लासरूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र सामने से आ रही जरताशा पे पड़ी। आफिया और नीलम उसके साथ नहीं थी। जरताशा ने उसे अपनी तरफ देखकर रुकते हुए देख लिया था। वो दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ गई। उसने दूसरी जरताशा को रास्ता बदलते देख गुस्से से आंखें से कड़ी। तुम दोनों जाओ क्लास में, मैं आता हूँ, नवीद और फैसल से कहता वो आगे बढ़ गया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कंधे उचकाते हुए क्लास की तरफ बढ़ गए। जरताशा ने भी सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम बढ़ाया था कि वो सामने आ खड़ा हुआ। जरताशा डर कर पीछे हटी। कोई और स्टूडेंट भी नज़र नहीं आ रहा था उसे वहाँ। जरताशा ने इनकी नज़रें दौड़ाई, कोई भी नहीं था उन दोनों के सिवा। जरताशा ने अपना रास्ता बदलने के फैसले पर अफसोस हुआ। जरताशा ने जैसे ही कदम बढ़ाए वो सामने आ खड़ा हुआ। क्या बदतमीजी है ये? जरताशा पीछे हटते हुए बोली। मुझे बात करनी थी आपसे। जरताशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सीढ़ियों के साथ बनी दीवार से टेक लगाए, वो दोनों बाजू सीने पर बांधे नजरें झुकाए बोलो। ओह आप बोलते भी हैं, मैं तो समझी थी गूंगे हैं। जरताशा की बात पर उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उंगली उठाकर कुछ बोलने ही लगा था मगर रुक गया। उसके लिए जब्त करना बहुत मुश्किल था, मगर फिर अपना प्लान सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आई एम सॉरी, जरताशा की तरफ दिलफरेब मुस्कुराहट उछालते हुए बोला। जरताशा हैरान और परेशानों से देखने लगी। उसका बदलता रवैया जरताशा को हैरत में डाल रहा था। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल मैं अपने फ़ोन की वजह से परेशान हो गया था। परेशानी में ऐसा कर दिया, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, ध्यान रखूँगा मैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हैं। माई सेल्फ सुमैर। उसने जरताशा की तरफ हाथ बढ़ाया। जरताशा किसी ख्वाब की कैफियत में उसे बोलते सुन रही थी। इतना अकड़ू शख्स अचानक इतना नरम दिल कैसे हो गया? सॉरी, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। जरताशा रास्ता बनाते ही बोल कर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। सुमेर ने जब से अपने आगे बढ़े हाथ को देखा। जरताशा जा चुकी थी। इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की मेरी। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा मिस जरताशा खान, एक एक लफ्ज़ चबाते गुस्से से बोला। समीर ने गुस्से से मुट्ठी बंद की और वहाँ से चल पड़ा। फिर उसने जरताशा के सामने अच्छा पहनने की एक्टिंग शुरू की। नवीद और फैसल को इसी काम पर लगाया उसने। जैसे ही जरताशा को देखते वो लोग सुमेर को बता देते कि वो उसी तरफ आ रही है। सुमेर किसी न किसी स्टूडेंट को घूरकर अपने साथ बिठा लेता। कभी किसी की मदद कर रहा होता तो कभी किसी की। शुरू शुरू में तो जरताशा इग्नोर करती रही, मगर फिर जल्दी से एहसास होने लगा कि समीर इतना बुरा लड़का नहीं जितना मैं समझती हूँ। एक दिन जरताशा ने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर वो इग्नोर करते आगे बढ़ गया। भाड़ में जाओ तुम। जरताशा पैर पटकते वहाँ से चल दी। समीर के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। कुछ दिन बाद जरताशा नीलम और आफिया के साथ बातें करती कैंटीन से बाहर निकल रही थी। पार्क की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक समीर अपने दोस्तों के साथ उसके सामने आ रुका। आफिया और नीलम की तो हालत ख़राब होने लगी। जरताशा चलो यहाँ से। उन दोनों ने जरताशा को वहाँ से हटने को कहा, मगर जरताशा अपनी जगह से हिली भी नहीं। अचानक सुमेर जरताशा के सामने घुटनों के बल झुक गया। जरताशा की आंखें हैरत से फैल गई। नीलम और आफिया का भी यही हाल था। जरताशा डर कर थोड़ा पीछे हटी, मगर आफिया और नीलम ने उसे रोक दिया। देखते ही देखते सारे स्टूडेंट उनके गिर्द जमा हो गए। घनी लंबी
मूछें हल्की शेव, कान में बाली, लंबे कंधों तक आते ब्राउन शेडेड बाल, ऊंचा कद, काली सलवार कमीज पहने, हाथ में गुलाब का फूल थामे एक वजीहा मर्द लग रहा था, पूरी यूनिवर्सिटी पर छाया हुआ। घुटनों के बल बैठा अपने दिल की बात कहने लगा था वो आज। सारे स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द दायरा बनाए दम साधे ही मंजर देख रहे थे। सब लड़कियां दिल पर हाथ रखे उसके बोलने की इंतजार कर रही थी। उस लड़की की किस्मत पर इश्क कर रही थी जिसके सामने घुटनों के बल बैठा है, मगर वो लड़की नफरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर उस लड़की की दहशत इतनी थी कि यूनिवर्सिटी में उसकी फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती वहाँ रोके हुए थी। आखिर उसने बोलना शुरू किया, ज़रताशा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जब से तुम्हें देखा है पागल सा रहने लगा हूँ, अपना होश ही नहीं रहता मुझे। तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी, मेरे साथ मेरे गाँव चलोगी, वहाँ मेरी भैंसों को नहलाओगी? हम साथ मिलकर भैंसों को चारा डालेंगे, उनका नहलाएंगे। तुम मेरी भैंसों की भाभी बनोगी? व्हाट? वो ज़ेरे लब बोला और एक नज़र सामने हंस कर लोटपोट होते फैसला नवीद पर डाली। वो दोनों हंस कर लोटपोट हो रहे थे, और सिर्फ वही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी। द डॉन सुमेर गुजर का ये प्रपोजल सुनकर हंस रही थी। सुमेर ने लब्बी से दोनों की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, आज तुम दोनों की खैर नहीं। सुमेर को अपने ये दोस्त दोनों दुश्मन महसूस हो रहे थे। उसने ज़रताशा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ज़रताशा ने पास खड़ी नाज़िया के हाथ से पानी की बोतल खींची और सारा पानी सुमेर पर उलट दिया। फिटे मुंह तुम पर और तुम्हारी भैंसों पर भी। ज़रताशा सुमेर को वहाँ हैरान करते वहाँ से चल पड़ी अपने दोस्तों के साथ। और सुमेर की इतनी बेइज्जती पहले कभी किसी ने नहीं की थी। वो चेहरे पर आए गिले बालों का हाथ से पीछे समेटते उठ खड़ा हुआ। सुमेर ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। फैसल और नवीद दोनों यहाँ से गायब थे। उसने एक गुस्सीली नज़र इर्द गिर्द खड़े कहका लगाते स्टूडेंट पर डाली। क्या मसला है? यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या जो मुँह उठाकर खड़े हो गए? सुमेर चिल्लाने के अंदाज में बोला। सारे स्टूडेंट देखते ही देखते गायब हो गए वहाँ से। सुमेर ने हाथ में पकड़ा गुलाब का फूल मसल डाला। वो पेपर जो फैसल और नवीद ने लिख कर दिया था उसे वो गुस्से से फाड़कर पास पर ही डस्टबिन में डाल दिया और क्लास की तरफ बढ़ गया। ज़रताशा, ये क्या किया तुमने? आफिया और नीलम वहाँ से जाते ही ज़रताशा की क्लास लेने लगी। तुम जानती भी नहीं हो, उसका उड़ान है वो यूनिवर्सिटी का। जो कुछ तुमने सुमेर के साथ किया वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नीलम घबराते हुए बोल रही थी। सिर्फ उसे ही नहीं, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो हम सब से बदला लेगा। आफिया ने नीलम की बात दुरुस्त की। अभी वो दोनों बोल रही थी कि नाज़िया भी वहाँ टपक पड़ी। ज़रताशा, ये क्या किया तुमने? मेरी पानी वाली बोतल सुमेर के ऊपर उलट दी। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कम से कम एक हफ्ते के लिए मुझे उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। नाज़िया अपने मोटे शीशों वाली ऐनक दुरुस्त करते बोली। और बीबी बस करो तुम, मेरे दिमाग मत खाओ, पहले ही मेरे दिमाग ख़राब है। ज़रताशा कुर्सी पर बैठते बोली। तुम जानती नहीं हो सुमेर गुजर को, वो डॉन है इस यूनिवर्सिटी का। नाज़िया भी उसके साथ बैठते बोली। डॉन? बस करो तुम तीनों, ही सुमेर नामा बंद कर दो, बस बहुत हो गया। डॉन नहीं, गुंडा है वो, लॉफर कहीं का। इतनी लंबी लंबी मुझे लड़कियों की तरह के लंबे बाल रखे हुए, ऊपर से हर वक्त लफंगों की तरह उसकी शर्ट या गिरबान के बटन खुले होते हैं। ऐसे होते हैं मर्द। मुझे ये मर्द कम हेजड़ा ज़्यादा लगता है। दिल करता है अपनी चूड़ियाँ पहना दूँ उसे। सुमेर गुजर की निस्बत सुमेरा गुजर ज़्यादा अच्छा लगेगा उसका नाम। हाँ, यही नाम होना चाहिए था उसका। आया बड़ा प्रपोज करने वाला। अगर लाला को पता चल गया ना कि तो उसके हाथ पैर तोड़ के भैंसों के पास ही छोड़ाएंगे उसकी। वो तीनों पत्थर बनी ज़रताशा का सुमेर के नाम खराजे तहसीन सुन रही थी। कुछ दिन पहले मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसने, जो मैंने कबूल नहीं किया। तो अब नए तरीके ढूंढ रहा है मुझसे दोस्ती करने का। जब ज़रताशा चुप हुई तो तीनों हंस कर लोटपोट होने लगी। दोस्ती करने के लिए नहीं, घर बसाना चाहता है सुमेर गुजर तुम्हारे साथ। क्या कह रहा था वो? हाँ, मेरे साथ मेरे गाँव चलोगी ज़रताशा, मेरी भैंसों को नहलाओगी, मेरी भैंसों की भाभी बनोगी। तीनों सुमेर के बोले डायलॉग्स दोहराकर हंस कर दोहरी हो रही थी। ज़रताशा बस हैरत और गुस्से की मिलीजुली कैफ़े से उन तीनों को देखने लगी। भाड़ में जाओ तुम तीनों। अपना बैग ज़रताशा उठाते हुए कैंटीन से बाहर निकल गई। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। सामने से आते बासित को देखकर और सब रुक गई। लो ज़रताशा, आ गया तुम्हारा एक और चाहने वाला। नीलम ज़रताशा के कान के पास जाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली तो ज़रताशा ने उसे घूरा। मेरा मतलब तुम्हारा बॉडीगार्ड। नीलम हंसी दबाते हुए बोली। ज़रताशा, मुझे मेरी क्लास वालों ने बताया कि सुमेर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। वो सवाली अंदाज में पूछने लगा। ज़रताशा खामोश रही। उसे समझ नहीं आया था क्या बोले। इस मुसीबत को कैसे टालूं अब? ज़रताशा ने अपने आप से सवाल किया। अगर इसने लाला या भाभी को बता दिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। मुझे किसी की तरह के मसले में नहीं पड़ना। इसको किसी तरह टालना होगा। नहीं बासित लाला, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो बस नाज़िया के साथ मजाक कर रहा था। नाज़िया अपना नाम सुनकर चौंकी। मेरे साथ मजाक कर रहा था वो? नाज़िया ने ज़रताशा के कान में कहा। ज़रताशा ने उसे घूरा और चुप रहने का इशारा किया। बासित दोनों को
कर मामला समझने की कोशिश में था। जरताशा, अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो, बासित ने कहा। हाँ, ताकि भाभी और लाला को बता सको तुम, जरताशा आहिस्ता आवाज़ में बोली। कुछ कहा है तुमने? बासित के सवाल पर वो चौंकी। नहीं तो बासित लाला, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं, वो तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था नाज़िया के साथ। आप फिक्र मत करें, अच्छा सबक सिखाया है मैंने उसको, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा वो। आप बेफिक्र होकर अपनी क्लास में जाए, हमारी भी क्लास का टाइम हो रहा है। जरताशा वहाँ से जान छुड़ाते हुए चल पड़ी। बासित की समझ में सारा मामला आ चुका था। मैं फ़िक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा तुम्हारी फ़िक्र जरताशा? इस सुमैर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो बैग कंधे पर लटकाते गुस्से से वहाँ चल दिया। सुमैर कैंटीन में फ़ोन पर मसरूफ़ सा बैठा हुआ था। फैसल और नवीद उसे कहीं नज़र नहीं आए, शायद बाहर चले गए थे वो दोनों, इसलिए सुमैर अकेला ही आ बैठा। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो पलटा। सामने बासित खड़ा था। मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच के सुमैर के पास बैठ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? सुमैर ने उसे घूरते देख कर पूछा। सुमैर ने बासित को पहली बार देखा अपने सामने। बासित तो उसको जानता था, मगर सुमैर बासित को नहीं जानता था। हाँ, प्रॉब्लम में एक छोटी सी, बासित मुस्कुराते हुए बोला। क्या? सुमैर बेजार होते फ़ोन पर नजरें जमाए बोला। जरताशा। जरताशा के नाम पर सुमैर ने नासमझी से बासित की तरफ देखा। मतलब? सुमैर हैरान होकर बोला। मतलब ये कि दूर रहो जरताशा से, बासित गुस्से से बोला। वजह? सुमैर ने उसके जवाब को खाते में ना लाते हुए पूछा। वजह ये कि जरताशा मेरी मंगेतर है। बासित के लहजे में गुस्सा भरा हुआ था। सुमैर हंसने लगा। अच्छा, तो तुम बासित लाला हो जरताशा के? सुमैर की हंसी जहर लगी थी बासित को, और उसके अल्फाज कांटे की तरह चुभे थे। ये तुम्हारा मसला नहीं है, वो भी जानती नहीं इस रिश्ते के मुतालिक, इसलिए लाला कहती है मुझे। तुम अपने काम से काम रखो और दूर रहो जरताशा से। आइंदा मुझे जरताशा के आसपास दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बासित अपनी बात मुकम्मल करके उठ खड़ा हुआ। ओए रुक, सुमैर ने उसे रुकने का कहा तो बासित ना चाहते हुए भी रुक गया। सुमैर ने उसे गिरबान से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। आज के बाद अगर तुम जरताशा के पास नजर आए मुझे, तो अपनी टांगों पर हॉस्टल वापस नहीं जा सकोगे। साफ साफ लफ्ज़ों में प्यार से समझा रहा हूँ अभी तुम्हें, अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो। सुमैर ने गन निकालकर बासित के सिर पर रखी। समझाना आता है मुझे। सारे स्टूडेंट डर के मारे वहाँ से खिसकने लगे। देखते ही देखते सारी कैंटीन खाली हो गई। जरताशा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में दाखिल हुई और सामने का मंजर देखकर उसका सर चकरा गया। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। ये क्या कर रहे हो तुम सुमैर? जरताशा की आवाज़ पर सुमैर पलटा। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। छोड़ो बासित लाला को, जरताशा के लहजे में इल्तिजाती। सुमैर ने बासित के सर से गन हटाकर दोनों हाथ ऊपर कर दिए। आपका हुक्म सर आँखों पर। एक हाथ सीने पर रखे वो हल्का सा सर को खम करते हुए बोला। बासित लाला, आप ठीक है ना? जरताशा जल्दी से बासित की तरफ बढ़ी। सुमैर की हंसी छूट गई। उसने गन वापस जेब में रखी। बासित उसकी हंसी का मतलब समझ चुका था। वो जरताशा को किसी भी बात का जवाब दे बगैर गुस्से से वहाँ से निकल गया। ओहो, लगता है डर गया बेचारा। सुमैर की आवाज़ पर जरताशा उसकी तरफ वापस पलटी। आखिर तुम चाहते क्या हो? जरताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमैर के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। वो जरताशा की तरफ बढ़ा। तुम रो क्यों रही हो? उसने पूछा। रोने वाली तो कोई बात नहीं ना इसमें, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। क्यों मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? जरताशा गुस्से से बोली। नीलम, माफी और नाज़िया दूर खड़ी सब देख रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत किसी से नहीं हुई, क्योंकि सुमैर उन तीनों को घूर चुका था, जिसका मतलब था कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ मैं, बस तुम हाँ करो, सुमैर जज्बात से भरपूर लहजे में बोला। वो जानता था वो ये सब झूठ कह रहा है, मगर फिर भी न जाने क्यों जरताशा को रोते नहीं देख सका। क्या समझते हो तुम खुद को? क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे से डराने पर तुम्हारी बात मान लूँगी मैं? नहीं सुमैर गुज्जर डॉन, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। बहुत लड़कियां मरती होंगी तुम पर, मगर मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ। तुम एक नहायत घटिया इंसान हो, गुंडे हो तुम। लोगों के दिलों में अपने नाम का खौफ पैदा कर रखा है तुमने। बस बहुत हो गया, ये तुम्हारी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बंद करो ये सब। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अंजाम की फिक्र नहीं है मुझे, अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता मैं। और रही बात तुम्हारे फैसले की, तो तुम्हारा फैसला मेरे हक में ही होगा। आज नहीं तो कल ये मौका ज़रूर होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला सुमैर, माइंड इट। तो मैं गुंडा और एक गुंडे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। जरताशा अपने कमरे का लॉक खोलते अंदर दाखिल हुई। बैग टेबल पर रखकर खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। आंखों में सुमैर का दर्द भरा चेहरा लहराया। उसके हरे से खुली आंखें जब से भिजे हुए हों, पता नहीं क्यों, पर जरताशा को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था।
मुझे हैरान इस बात पे हो रही है, अगर सुमैर मेरी सारी बातें पहले फ़ोन पर सुन चुका था तो फिर बासित के सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे सुना ही ना हो। वो मेरी सारी बातें पहले भी सुन चुका था तो फिर मुझसे बोला क्यों नहीं। मुझे कुछ कहने की बजाय वो तो उल्टा मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने उसके सामने वही सब कुछ बोला, उसको इतना जलील किया, फिर भी मुझे कुछ नहीं बोला। आखिर चाहता क्या है लड़का। ज़रताशा झुंझलाते हुए खुद से सवाल करने लगी। छोड़ो, मुझे क्या, जो मर्जी करे। जो मैंने उसके साथ किया है आज उम्मीद है इसके बाद मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैं लाला को फ़ोन कर लूँ ज़रा, काफ़ी दिन हो गए उनसे बात किए हुए। ज़रताशा खिड़की का पर्दा दुरुस्त करते अपने बैग से फ़ोन निकालकर अपने भाई के से बात करने लगी। अगले दिन पूरा यूनिवर्सिटी में उसे सुमैर नज़र नहीं आया। ज़रताशा ने खुदा का शुक्र अदा किया। 2 दिन मज़ीद गुजर गए मगर सुमैर यूनिवर्सिटी नहीं आया। अब ज़रताशा की खुशी परेशानी में तब्दील होने लगी। फैसल और नवीद भी यूनिवर्सिटी आ रहे थे। इसी वजह से ज़रताशा को ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो जहाँ भी जाती उसकी नज़रें सुमैर की तलाश में रहती। सुमैर हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। उसे देखने की आदत सी हो गई थी उसे। वो चाहकर भी सुमैर को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। उसे डर था कि कहीं सुमैर मेरी वजह से यूनिवर्सिटी ना छोड़कर चला गया हो या फिर उसने खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा लिया। नहीं, इससे आगे सोचते ही ज़रताशा सोचना नहीं चाहती थी। उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही कुछ ज़रताशा के साथ अब हो रहा था। उसकी वजह से सुमैर को तकलीफ़ पहुंची, ये बात ज़रताशा को बेचैन किए हुए थी। ज़रताशा की बेचैनी इन तीनों से छुपी नहीं थी। वो तीनों अच्छी तरह समझ रही थी ज़रताशा के बदले रवैयों को, मगर वो ज़रताशा से इस बारे में सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ज़रताशा के भाई का फ़ोन आ रहा था लेकिन उसे पता ही नहीं चला। हॉस्टल पहुँचकर कॉल की तो पता चला बैलेंस ख़त्म। परेशानी से नीलम के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा नाज़िया ने खोला। ज़रताशा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। आफ़िया भी यहाँ बैठी थी। नीलम, अपना फ़ोन देना यार, मुझे घर कॉल करनी है। मुझे फ़ोन रिचार्ज करना याद ही नहीं रहा। ओह, मेरा अभी फ़ोन रिचार्ज नहीं। आफ़िया तुम दे दो फ़ोन ज़रताशा को। नीलम ने आफ़िया की तरफ देखते कहा, जो अपनी टूटी सैंडल हाथ में उठाए परेशान लग रही थी। बैग से फ़ोन निकालकर ज़रताशा की तरफ बढ़ाया। ज़रताशा ने फ़ोन देखा तो बंद था। ज़रताशा ने आफ़िया की फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। इसकी तो बैटरी ऑफ है यार। आफ़िया कुछ नहीं बोली, चुपचाप फ़ोन लेकर बैग में रख लिया। क्या हुआ है तुम्हें? ज़रताशा ने आफ़िया को परेशान बैठे देखा तो बोल पड़ी। हाँ ना, सुबह से ऐसे ही चुप बैठी है। पूछ कर थक चुकी हूँ। मजाल है जो कुछ बताया हो। नीलम ने भी आफ़िया का साथ दिया। बताओ ना आफ़िया, क्या बात है? हम सबको परेशानी हो रही है अब। नाज़िया ने आफ़िया के कंधे पर हाथ रखा। क्या बताऊँ यार तुम लोगों को, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। क्या नाइंसाफ़ी हो रही है तुम्हारे साथ? बताओ, हम शायद कुछ मदद कर सकें। ज़रताशा आफ़िया के पास बैठते हुए बोली। कल रात मामा का फ़ोन आया था। आफ़िया थकी सी बोली। तो क्या, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? घर में तो सब खैरियत से है ना? तीनों ने एक साथ सवाल किए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं, बस मैं ही ठीक नहीं। वो मायूसी से बोली। तुम्हें क्या हुआ? अच्छी बली तो हो मोटी। नीलम ने उसकी कमर में मुक्का रसीद करते हुए कहा। ज़रताशा ने नीलम को घूरा। वो दरअसल बात यह है कि मेरे लिए एक प्रपोज़ल आया है भाभी के मायके से, उनके भाई का। मामा चाहती है मैं घर आ जाऊँ इस संडे को। वो लोग घर आ रहे हैं बात पक्की करने। वो नीलम और नाज़िया उसको तंग करते हुए बोली। क्या हुआ हो? आफ़िया अपनी टूटी सैंडल गुस्से से फेंकते उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? भाभी का भाई अच्छा नहीं है क्या? ज़रताशा उसके पास जाकर बोली। नहीं, अच्छा तो है, बस उसकी हरकतें नहीं पसंद मुझे। बहाने से मेरे पास आने की कोशिश करता है। जब भी घर जाती हूँ तो घर आ जाता है। पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ। और अब ये प्रपोज़ल, ये सब ठीक नहीं है। आफ़िया रो देने को थी। पागल हो तुम। नाज़िया ने उसकी अक्ल पर अफसोस किया। आफ़िया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। और नहीं तो क्या यार, वो मोहब्बत करता है तुमसे। कितनी बेअक्ल हो तुम। नीलम ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। कैसी मोहब्बत है? हम दोनों एक दूसरे को जानते भी ठीक से नहीं और प्रपोज़ल भी भेज दिया। आफ़िया मुँह सुकेड़ते हुए बोली। अब तुम खुद ही तो कही थी बहाने से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो तुमसे बात करना चाहता है लेकिन तुम उसकी बात नहीं सुनती। नाज़िया ने उसके कहे अल्फाज दोहराए। उसने तुमसे दूसरे लड़कों की तरह इज़हार मोहब्बत करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। जब तुमसे बात करनी चाहिए तो तुमने इग्नोर किया। इसीलिए उसने तुम्हारे लिए शादी का प्रपोज़ल भेजा ताकि तुम समझ जाओ कि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। जो मर्द सच्ची मोहब्बत करता है वो निकाह करता है, और जिनकी नीयत में खोट हो वो बस हसीन ख्वाब दिखाकर साथ जीने मरने के वादे करते हैं बस। और जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं तो सारी कस्में वादे तोड़ हवा में उड़ा देते हैं। उम्मीद है तो मेरी बात समझ गई होगी। ज़रताशा ने बहुत आसानी से आफ़िया का मसला हल किया। हाँ ज़रताशा, तुम ठीक कह रही हो। वो एक अच्छा इंसान है, मुझसे बात करना चाहता है लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। मगर अब मुझे समझ आ गई है वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। आफ़िया की बात पर नीलम ने उससे कंधा मारा। बड़ी जल्दी समझ आ गई इसकी मोहब्बत की। आफ़िया मुस्कुराई। चलो फिर पकड़ो तैयारी, आज फ्राइडे है, कल चली जाना फिर घर। नाज़िया ने भी उसको तंग किया। चलो तुम्हारा तो मसला हल हुआ, मुँह लटकाए बैठी थी। लेकिन मेरा काम नहीं हुआ ना।
जरताशा मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो जरताशा। नाज़िया अपना फ़ोन लेकर जरताशा की तरफ बढ़ी। जरताशा पलट कर मुस्कुराई। हाँ, मुझे याद क्यों नहीं आया, तुमसे पूछ लो। खैर थैंक्स। जरताशा ने मुस्कुराते हुए नाज़िया का फ़ोन थाम लिया। नो नीड, नाज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। जरताशा फ़ोन लाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। लाला का नंबर मिलाकर उनसे बात करने लगी। कॉल काटी तो अचानक जरताशा की नज़र सुमैर के नंबर पर पड़ी। एक पल के लिए जरताशा का दिल चाहा सुमैर को कॉल करके पूछ ले, मगर अगले ही पल वैसा नहीं कर सकी। उसने कुछ सोचते ही सुमैर का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया और नाज़िया को उसका फ़ोन वापस कर दिया। अगले दिन भी सुमैर यूनिवर्सिटी नहीं आया। आफिया अपने घर चली गई थी। नीलम और नाज़िया भी शॉपिंग करने चली गई। जरताशा से बहुत कहा उन दोनों ने, लेकिन वो साथ चलने को राज़ी ना थी। शाम हो चुकी थी। जरताशा अपने कमरे की खिड़की खोले बालकनी में उदास बैठी थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और सुमैर का नंबर डायल किया, मगर सुमैर का नंबर बंद था। अब तो जरताशा की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। किससे पूछे सुमैर के बारे में? फैसल और नवीद वो भी तो नहीं आ रहे। जरताशा इन्हीं सोचों में गुम हो गई। नीलम और नाज़िया दरवाज़ा नॉक करती रहीं, मगर ये सोच कर कि शायद जरताशा सो गई हो, वो दोनों पलट गईं। जरताशा सुबह उठकर अकेली यूनिवर्सिटी चल पड़ी। नीलम और नाज़िया अभी तक सो रही थी, इसलिए जरताशा उनका इंतज़ार किए बगैर चल पड़ी। वो अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। जरताशा जैसे ही यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल हुई, गेट से एक जीप तेज़ रफ्तार में अचानक दाखिल हुई। जरताशा ने आंखों पर बाजू रख लिया। उसे लगा जैसे वो जीप अभी उसे टक्कर मार जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जीप उसके करीब लाकर ब्रेक लगा दी गई थी। जरताशा ने झट से आंखों से बाजू हटाए। सामने बैठे शख्स को देखकर तो जरताशा का सर चकरा गया था। चंद लम्हे लगे जरताशा को उसे पहचानने में। जरताशा टिकटिकी बांधे उस मकरूर शख्स की तरफ देख रही थी, मगर उसका ध्यान जरताशा की तरफ नहीं बल्कि स्टीयरिंग व्हील पर था। हॉर्न की आवाज़ पर जरताशा रास्ते से हट गई। वो जरताशा को देखकर भी अनजान बनकर गुजर गया। जरताशा बस हैरत से उसको जाते हुए देखती रह गई। जरताशा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसकी हैरत की इंतहा ना रही। वो जीप पार करने के बाद कंधे पे बैग लटकाए आगे बढ़ गया। एक नज़र जरताशा पे डालना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि जरताशा उसके हिसार में कैद सी खड़ी थी। आंखों पर स्याह चश्मा, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, जरताशा की आंखों में उसका चेहरा समा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरताशा ने नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, ये सुमैर नहीं हो सकता। जरताशा को लगा शायद मुझे गलत फहमी हो गई है। सुमैर के लंबे बाल, उसकी मूंछ, नहीं, मेरे कहने पर ऐसा नहीं कर सकता। जरताशा खुद से सवाल कर रही थी। अगर उसने मेरे कहने पर ये सब किया तो इसका मतलब? जरताशा ने नफ़ी में सिर हिलाया। तो क्या सच में मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे लिए उसने ये सब किया? चंद दिनों में ही खुद को बदल डाला मेरे लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इसके पीछे ज़रूर कोई उसका मुफाद छुपा होगा। मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती। ये शख्स हर लम्हे मुझे एक नया चेहरा दिखाता है अपना। अगर इसने ये सब मेरे कहने पर भी किया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दिल में आया करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरताशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। पिलर के पीछे छुपकर खड़े सुमैर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जरताशा उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गई थी। उसने सुमैर को देखा नहीं। सुमैर मुस्कुराते आंखों से ग्लासेस उतारे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जरताशा को अपने साथ किसी के होने का एहसास हुआ तो वो पलटी। पीछे सुमैर खड़ा नज़रें फ़ोन पर जमाए हुए था। जरताशा के रुकने पर वो भी रुक सा गया, मगर जरताशा की तरफ नहीं देखा। जरताशा को हैरत हुई, सुमैर उससे पहले आया था मगर अभी तक यहाँ ही पहुँच पाया। जरताशा ने नोट किया कि सुमैर उसे इग्नोर कर रहा है। जरताशा पैर पटकती आगे बढ़ गई। सुमैर ने भी जरताशा की तरफ देखकर मुस्कुराते उसके पीछे कदम बढ़ाए। जरताशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर रुककर कुछ देर बाद पलटी। सुमैर आगे बढ़ चुका था। खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। ड्रामेबाज कहीं का, सारा ड्रामा है इसका, सब समझती हूँ मैं। ये समझता है कि मैं इसकी पर्सनैलिटी देखकर मर मिटूंगी, मगर ये इसकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी हैंडसम बन जाए, ये मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सिर्फ हुलिया बदला है, इसने अपनी आदतें नहीं। जो मर्जी कर लेगा, लोफर ही रहेगा। खैर मुझे क्या, मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ। भाड़ में जाए मेरी वजह से। जरताशा अपने आप को कोच से अपना बैग खोलकर असाइनमेंट चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद नीलम और नाज़िया भी क्लास में दाखिल हुई। ओ माय गॉड, जरताशा तुमने देखा? नाज़िया और नीलम तेज़ी से जरताशा के पास आ बैठी। जरताशा तुमने सुमैर को देखा? नीलम नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। दोनों का सांस फूल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भागती हुई आई हैं। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? जरताशा झुंझुलाई हुई बोली। यार तुमने सुमैर को देखा है? अब की बार नाज़िया बोली। हाँ हाँ देख लिया मैंने, अब क्या करूँ? जरताशा गुस्से से फनकारी। नाज़िया और नीलम हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। जरताशा उसने अपने बाल कटवा लिए और मुझे भी छोटी करवा ली है। नीलम तेज़ी से बोली। तो मैं क्या करूँ अगर उसने मुझे कटवा दी हैं तो? तुम दोनों क्या सुबह सुबह ये सुमैर को लेकर बैठ गई हो? असाइनमेंट चेक करो अपनी अपनी, आज जमा करानी है। जब देखो सुमैर सुमैर लगाई होती है दोनों ने, और कोई काम ही नहीं है। जरताशा की आवाज़ अब धीमी हो चुकी थी क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था और सारे स्टूडेंट आ चुके थे क्लास में। हम तो बस ये कह रहे थे कि सुमैर पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। नाज़िया ने जरताशा के कान में सरगोशी की।
तो क्या करूँ मैं? जरताशा उनकी कोई बात सुनने को राज़ी ना थी। जरताशा को चिढ़ सी होने लगी थी सुमैर के ज़िक्र पर। नहीं, तुम कुछ मत करना, बस एक काम करना। नाज़िया अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोली। क्या? जरताशा बेहोश कर बोली। अब अगर सुमैर तुम्हें प्रपोज करे तो उसे ना मत कहना। नाज़िया हंसी दबाते बोली। जरताशा ने सामने पड़ा रजिस्टर उठाकर नाज़िया के सर पर दे मारा। उफ, पागल हो तुम जरताशा, मुझे मारोगी क्या? नाज़िया अपने सर थामे हुए बोली। हाँ, मारूंगी मैं तुम्हें अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई घटिया बात की तो। जरताशा वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। नाज़िया और नीलम हंसने लगी। अच्छा यार, हम दोनों तो मजाक कर रही थी। जरताशा के वहाँ से उठने पर वो दोनों उसके पीछे भागी। जरताशा मुंह फुलाए बैठी रही। क्लास शुरू हो चुकी थी। उसके बाद तीनों में से इस बारे में कोई बात नहीं की। क्लास के बाद बाहर ही रुककर सुमैर, फैसल और नवीद का इंतजार कर रहा था। वो दोनों जैसे ही वहाँ आए सुमैर को देखकर दंग रह गए। नो 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 सुमैर, ये तुम नहीं हो सकते। फैसल तो बस गिरने ही वाला था। नवीद ने उसे थामकर गिरने से बचाया। सुमैर के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दोनों बाजू सीने पर बांधे उनकी हरकतें देखने लगा। ओ माय गॉड सुमैर, ये तुम हो? तुम तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। फैसल दिल पर हाथ रखते बोला। फिर घुटनों के बल सुमैर के सामने बैठ गया। सुमैर, मुझसे शादी करोगे? फैसल दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। ऐसे ही हाथ जोड़ेगी जरताशा तुम्हारे सामने। फैसल आँख दबाते हुए उठ खड़ा हुआ। वो तीनों हंस हंस कर लोटपोट होने लगे थे। चलो बस करो, क्लास में जाने का टाइम है। मिस जरताशा खान को अच्छा बच्चा बनकर भी तो दिखाना है। सुमैर की बात पर एक बार फिर तीनों का कहका गूंजा था। तीनों हंसते हुए क्लास में दाखिल हुए। सब स्टूडेंट्स की नज़रें सुमैर पर टिक गई। सुमैर क्लास में प्रोफेसर साहब को भी हैरान करते हुए आगे बढ़ा। एक तो सारी क्लास सुमैर के क्लास में आने पर हैरान थी, ऊपर से उसका बदला हुआ होलिया देखकर सब देखते ही रह गए उसे। हर तरफ सुमैर नामी सरगोशियाँ शुरू हुई। आओ बरखुरदार, आज कैसे रास्ता भूल गए क्लास का? प्रोफेसर साहब भी उसे कैसे जाने देते। गुड मॉर्निंग सर, ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि मैं आपकी क्लास अटेंड करने आया हूँ, वरना एक दुनिया तरसती है दी डॉन सुमैर गुज्जर से मिलने के लिए। सुमैर की बात पर सारी क्लास हंसने लगी। प्रोफेसर साहब ने वहीं से डस्टर का निशाना लगाया सुमैर पर, जो सुमैर ने बासानी कैच कर लिया। गलत सर निशाना, लगता है आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है। ओ, आपने चश्मा उतारा हुआ है ना, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं सर, अगली बार चश्मा लगाकर निशाना लगाना, हो सकता है सही लग जाए। पूरी क्लास हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। यू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, प्रोफेसर साहब गुस्से से बोले। सुमैर ने आगे बढ़कर उनके हाथ चूमकर आंखों से लगाए। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। प्रोफेसर साहब दंग रह गए थे उसके रवैये पर। अच्छा ठीक है, जाओ अपनी सीट पर बैठो। अगर हुलिया सुधार लिया है तो रवैये को भी ठीक करने की कोशिश करो, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे हुलिये का। खुद को अंदर से बदलने की कोशिश करो, अपना रवैया लहजे सब दुरुस्त करो। इन कपड़ों और बालों को दुरुस्त करने के अलावा और भी काम करो। अपना इखलाक दुरुस्त करो। ये महंगे कपड़े और महंगी जेल लगाकर बाल सेट करके खूबसूरत नजर आने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक तुम्हारा इखलाक ही खूबसूरत ना हो। खुद को अंदर से दुरुस्त करो। प्रोफेसर साहब ने एक लंबा बयान जारी किया। जी सर, सुमैर सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए बोला। ठीक है, क्लास का वक्त ज़ाया मत करो, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। प्रोफेसर साहब आपकी बात थोड़े नरम अंदाज में बोले। वो तीनों मुस्कुराते अपनी सीट की तरफ बढ़ गए। लेक्चर स्टार्ट हो गया था, मगर वहाँ सुन कौन रहा था। सुमैर अपनी सीट पर बैठते ही कानों में कॉटन डाले हुए था। प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, वो बस उनका चेहरा देख रहा था। छुट्टी का वक्त हुआ तो तीनों वो कैंटीन की तरफ बढ़ी ताकि लंच करने के बाद हॉस्टल जाए। जैसे ही वो तीनों कैंटीन में जाकर बैठी, सामने वाले टेबल पर सुमैर, नवीद और फैसल आकर बैठ गए। सुमैर का रुख जरताशा की तरफ ही था। जरताशा ने गुस्से से उसे घूरा, मगर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे जरताशा को देखा ही ना हो उसने। जैसे ही जरताशा दूसरी तरफ देखने लगती, सुमैर उसकी तरफ देखने लग जाता, मगर जैसे ही जरताशा वापस उसकी तरफ देखती तो उसकी नज़रें या तो फ़ोन पर जमी होती, फिर फैसल और नवीद से बात करता दिखाई देता। जरताशा को कॉफ सी होने लगी थी सुमैर को सामने देखकर। पहले चंद दिनों में उसके दिल में सुमैर के लिए जो नरम गोशा पैदा हुआ, वो अब कहीं दब कर रह गया था। नफ़रत की आग फिर से जलने लगी। सुमैर भी तो ये सब नफ़रत की वजह से ही कर रहा था। उस दिन जब जरताशा ने उसके हाथ में चूड़ियाँ थमाई तो उसे बहुत शिद्दत से अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ था। एक लड़की से इस तरह चैलेंज कर सकती थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। जरताशा के लिए उसकी नफ़रत पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आंखों में दर्द था या गुस्सा, सुमैर नहीं जानता। वो जानता था तो बस इतना कि जरताशा से इंतकाम लेना है। बदले की आग में जलता रहा वो। फैसल और नवीद जल्दी से उसके कमरे की तरफ बढ़े और उसके हाथ से खूब बहता खून साफ करने के बाद पट्टी बांधी थी। सुमैर कुछ नहीं बोला, उसने अपना हाथ वापस नहीं खींचा था। शायद वो खुद भी सजिए से बाहर निकलना नहीं चाहता। वो किसी गहरी सोच में गुम था। आज तक किसी लड़की ने उसके जवाब तक नहीं दिया ऊंची आवाज़ में, और जरताशा खान तो अपनी चूड़ियाँ थमा गई थी पहनने के लिए। इस बात का गहरा सदमा था सुमैर को। सुमैर, क्या हुआ है तुम्हारे हाथ पर? कुछ बोलो तो सही यार। फैसल उसके कंधे पर हाथ रखते बोला। सुमैर ने खाली खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा।
जरताशा खान, सुमैर बमुश्किल बोला। क्या जरताशा ने किया तुम्हारे साथ? फैसल भुंचकाते सवाली नजरों से सुमैर को देखते बोला। हाँ, जरताशा ने मुझे अपनी ये चूड़ियाँ दी ताकि मैं पहन लूँ इन्हें। उसका दिमाग ख़राब हो चुका है, नवीद गुस्से में बोला। गुस्से से बोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अब मजीद एक दिन और नहीं टिकेंगे, हम इसे टिकने देंगे उसे इस यूनिवर्सिटी में। चलो फैसल मेरे साथ। नवीद गुस्से से फैसल का हाथ थामे हुए भाई की तरफ बढ़ा। रुक जाओ तुम दोनों। सुमैर की आवाज़ पर वो दोनों रुक गए। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम दोनों, ये मेरी लड़ाई है और मुझे अब समझ आ गई है कि जंग मुझे कैसे लड़नी है। चूड़ियों का जवाब चूड़ियों से ही देना पड़ेगा मुझे। वो चाहती है ना कि मैं अपने बाल कटवा लूँ, ये मुझे कटवा दूँ, गुंडागर्दी बंद कर दूँ और ये सब करके दिखाऊँ उसे। तुम इस जरताशा खान तैयार हो जाओ, आ रहा है दी डॉन गुज्जर सुमैर। एक नई अंदाज में तो आई ज़िंदगी बर्बाद करने। सुमैर अपने पट्टी बंदे हाथ पर नजरें जमाए बोलता चला गया। सुमैर अब उन्हीं को ही देख रहा था। जरताशा पुरसुकून होकर बर्गर खाने लगी। सुमैर उसके दोस्त वहाँ से उठकर चल पड़े। उसको जाते देख जरताशा ने सुख का सांस लिया। नीलम और नाजिया तो खा खा कर थक ही नहीं रही थी, जबकि जरताशा बस एक बर्गर खाकर बैठ गई। वो इन दोनों के इंतज़ार में थी कि अब जल्दी से ये दोनों फ्री होकर लंच से फ्री हो तो वो हॉस्टल वापस पहुँचे। ओह, मुझे तो बुक लेनी थी लाइब्रेरी में, जरताशा याद आने पर बोली। तुम दोनों बैठो, मैं आती हूँ 5 मिनट में। जरताशा अपना बैग संभालते तेज़ी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। वो लाइब्रेरी में पहुंचकर अपनी मतलूबा बुक ढूंढने लगी। उसने रैक में एक किताब उठाई तो दूसरी तरफ सुमैर का चेहरा नजर आया। ओह! जरताशा डर कर पीछे हटी। उसे डर था कि सुमैर ने उसे देख लिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। जरताशा ने उठकर दोबारा रैक की दूसरी तरफ देखा तो सुमैर वहाँ नहीं था। जरताशा ने सुख का सांस लिया। सुमैर रैक के पीछे से दूसरी तरफ जरताशा के पीछे आ रुका। मुझे ढूंढ रही हो? सुमैर की आवाज़ पर जरताशा पलटी। जिस बात का डर था वही हुआ। सुमैर जरताशा के सामने खड़ा था, चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए, और जरताशा बस फटी फटी निगाहों से सुमैर को घूरने लगी। जरताशा घबराकर थोड़ा पीछे हटी। वो बिना देखे पीछे चलती जा रही थी। पीछे खड़ा बुक रैंक नीचे जा गिरा। सारी बुक्स गिर गई थी। छुट्टी का वक्त था, सारी लाइब्रेरी खाली थी। लाइब्रेरी इंचार्ज भी जा चुका था। सेकंड शिफ्ट शुरू होने में भी टाइम था, वरना अगर लाइब्रेरी इंचार्ज देख लेती तो जरताशा की खैर नहीं थी। जरताशा घबराते हुए किताबें उठाकर वापस रैंक में रखने लगी। सुमैर मुस्कुराते हुए जरताशा की हरकतें नोट करने लगा। वो आगे बढ़ा और जरताशा के साथ किताबें उठाकर रैंक में सेट करने लगा। जरताशा तेज़ी से सारी किताबें रखते आगे बढ़ी। तभी अचानक सुमैर जरताशा के सामने आ गया और जरताशा का पाँव बुक रैंक से अटका और वो गिरते गिरते बची। सुमैर ने उसे गिरने से बचाया, उसका हाथ थाम कर, वरना जरताशा को चोट लग जाती। जरताशा ने खुदा का शुक्र अदा किया कि गिरने से बच गई, मगर जैसे ही उसकी नज़र सुमैर के अपने हाथ पर पड़ी तो उसको 440 वॉट का झटका लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हाथ लगाने की? जरताशा अपना हाथ सुमैर के हाथ से आज़ाद कराने पर गुस्से से बोली। सुमैर को हैरत हुई थी जरताशा के सवाल पर। शुक्रिया अदा करने के बजाय वो उल्टा उसी पर चिल्ला रही थी। जरताशा, अगर तुम्हारा हाथ में ना थामता तो तुम गिर जाती। अपना गुस्सा कंट्रोल करते सुमैर मध्यम लहजे में जरताशा के करीब होते हुए बोला। जरताशा के दिल की धड़कन में हलचल मची। वो पीछे दीवार से जा लगी। सुमैर की जज्बात लुटाती आंखें, मध्यम सा लहजा, जरताशा को अपना दिल बेकाबू होता हुआ महसूस हुआ। सुमैर ने कदम जरताशा की तरफ बढ़ाए। पीछे दीवार थी और जरताशा के लिए फरार का कोई रास्ता ना था। जरताशा का चेहरा पसीने से भरने लगा। सुमैर का यह बदला हुआ रवैया और बदला हुआ हुलिया, पहले वाला सुमैर तो वो लग ही नहीं रहा था उसे। ये तो कोई और ही चेहरा लग रहा था जरताशा को। सुमैर की इतनी कुर्बत जरताशा को अपना दिल धड़कनों में सुनाई दे रहा था। सुमैर ने हाथ बढ़ाकर जरताशा के माथे पर आए पसीने को हाथ से साफ किया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। डर गई मैं जरताशा खान, बस इतनी सी कुर्बत नहीं बर्दाश्त कर सकी मेरी। अभी तो सारी ज़िंदगी साथ गुजारनी है हमें। सबके सामने तो बड़ी बहादुर बनती हो, अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बनी खड़ी हो। ऐसे डरी हो जैसे मैं इंसान नहीं, शेर हूँ। जरताशा ने गुस्से से सुमैर को देखा। शेर नहीं, गधे हो तुम, जरताशा चिल्लाई। सुमैर ने होठों पर उंगली रखते जरताशा को चुप रहने का इशारा किया। ये लाइब्रेरी है, यहाँ ऊँची आवाज़ में बोलना मना है, सुमैर ने मुस्कुराते हुए कहा। जरताशा ने साइड से निकलने की कोशिश की, मगर सुमैर ने अपना हाथ दीवार पर रखकर रास्ता रोक दिया। जरताशा ने दूसरी तरफ से निकलना चाहा तो सुमैर ने दूसरी तरफ पे हाथ रखकर उसका रास्ता बंद कर। जरताशा बिना पलके झपकाए सुमैर की आंखों में देख रही थी। जरताशा को सुमैर हवा से बेगाना लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। यहाँ से फरार की कोई राह नज़र नहीं आ रही थी जरताशा को। सुमैर बिना रुके बोलता जा रहा था। सुमैर की इतनी कुर्बत जरताशा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। लो, बदल डाला खुद को, कटवा दी मूछें, कटवा दी अपने बाल। अब क्या फ़ैसला किया तुमने मेरे बारे में? जरताशा को जिस बात का डर था वही हुआ। जिस सवाल से वो घबराती थी वो सुमैर ने वो सवाल कर ही डाला।
अब तो मर्द लग रहा हूँ ना मैं, या फिर अपने मर्द होने का सबूत देना पड़ेगा मुझे। सुमैर के सर पर इस वक्त जुनून सवार था, वो कुछ भी कर सकता था। नताशा ने सोचा भी नहीं था कि अपनी बेइज्जती का बदला वो इस तरह लेगा। आखिर थी तो वो एक लड़की ना, एक कमज़ोर सी लड़की जो इस वक्त एक शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। नताशा के हाथ पैर पसीने से भीगने लगे। सुमैर ने ये सब कुछ जिद में आकर किया था। नताशा को ये बात समझ आ चुकी थी। आखिरकार नताशा ने खुद को संभालते हिम्मत कर ली। उसने दोनों हाथ सुमैर के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर सुमैर ने इसके दोनों हाथ थामकर उसे अपने मज़ीद करीब किया। ये क्या बदतमीज़ी है सुमैर, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा मैंने नताशा खान, अगर अब ज़िंदगी भर का साथ निभाना है तुम्हें। सुमैर होशो हवास से बेगाना था। ये क्या घटिया बातें कर रहे हो तुम सुमैर, छोड़ो मुझे। नताशा ने अपने हाथ आज़ाद कराना चाहे, मगर सुमैर की गिरफ्त मजबूत थी। वो एक कमज़ोर चिड़िया शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। नताशा की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। उसकी आंखों में बहते आंसू देख सुमैर की गिरफ्त हिल पड़ी। तुम रो क्यों रही हो, प्लीज़ रोना बंद करो। सुमैर की बात पर नताशा के रोने में मज़ीद रवानी आई। सुमैर ने उसके हाथ छोड़ दिए और नताशा की आंखों से बहते आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। नताशा ने सुमैर का हाथ झटक दिया और एक ज़ोरदार थप्पड़ सुमैर के गाल पर जड़ा। सुमैर सदमे की सी हालत में गाल पर हाथ रखे नताशा को देखने लगा। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना अब दोबारा। खुद को मर्द कहते हो, यह है तुम्हारी मर्दानगी? एक अकेली लड़की को हवस का शिकार बनाकर साबित क्या करना चाहते हो तुम? इंसान नहीं, दरिंदे हो तुम, मर्द कहलाने के लायक नहीं तुम। नताशा के इल्ज़ामात पर सुमैर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और सुमैर ने नफ़ी में से हिलाया। नहीं नताशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। सुमैर ने फिर से कदम नताशा की तरफ बढ़ाए। नताशा के मारे थप्पड़ का दर्द नहीं हुआ था सुमैर को जितना नताशा का इल्ज़ाम सुनकर उसे दर्द हुआ था। दूर रहो मुझसे, वो चिल्लाई। अब एक और कदम मत बढ़ाना मेरी तरफ। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं खिड़की से बाहर कूद जाऊंगी। नताशा ने पास खुली खिड़की की तरफ इशारा किया। सुमैर वहीं रुक गया। ठीक है, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मगर यकीन करो नताशा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। सुमैर ने इल्तिजा की। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई बात। नताशा तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गई। सुमैर बेयकीनी से नताशा को जाते देखने लगा। वो तेज़ी से नताशा के पीछे दौड़ा। नताशा तेज़ भागती यूनिवर्सिटी का गेट पार कर चुकी थी। सुमैर दूर खड़ा नताशा को गेट पार जाते हुए देख रहा था। उसने गुस्से से दीवार पर ज़ोरदार मुक्का मारा। दीवार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर उसके हाथ पर दर्द सा महसूस हुआ सुमैर को। मगर इस वक्त वो ये दर्द महसूस नहीं कर रहा था। उसको तो नताशा की बेतनाई का दर्द बेसुकून किए हुए था। वो गुस्से से पार्किंग की तरफ बढ़ा और अपनी जीप स्टार्ट करते यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। नताशा तेज़ चलती हॉस्टल पहुंची। अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करते बेड पर आ बैठी। बैग साइड पर रखते हुए चेहरा हाथों पर गिराए आंसू बहाने लगी। नताशा बहुत डर चुकी थी सुमैर की हरकतों पर। वो लाइट बंद के अंधेरे में आंसू बहा रही थी। कमरे का दरवाज़ा बज रहा था। नीलम और नाज़िया नताशा को आवाज़ें दे रही थी, मगर नताशा उनकी आवाज़ें सुनकर भी अनजान बनी आंसू बहाती रही। जब काफ़ी देर नताशा कैंटीन नहीं आई तो वो दोनों लाइब्रेरी चली गई नताशा को ढूंढने, मगर नताशा वहाँ भी नहीं। नताशा को फ़ोन भी करती रही, मगर नंबर बंद था उसका। दोनों वापस हॉस्टल आ गए। वो दोनों बहुत परेशान थे। नताशा के कमरे का दरवाज़ा खुला देख उनकी जान में जान आई। नताशा कमरे में ही थी। वो दरवाज़ा नॉक कर रही थी, मगर नताशा जवाब नहीं दे रही थी। नताशा, दरवाज़ा खोलो यार, क्या हुआ है तुम्हें नताशा? वो दोनों आवाज़ें दे रही थी, मगर नताशा कोई जवाब नहीं दे रही थी। पीछे हटो तुम दोनों। सुमैर की आवाज़ पर दोनों चौंक गई। तुम यहाँ? नाज़िया हैरान होते बोली। वो दोनों हैरान और परेशान सुमैर को देखने लगी। ये हॉस्टल क्या तुम्हारी जागीर है जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? सुमैर बदमज़ा होते बोला। उसके काम में कोई दखल अंदाजी करे उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पहले ही गुस्से में था। नाज़िया के सवाल करने पर उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ा। ये क्या तरीका है बात करने का सुमैर? तुम जैसे लोग कभी बदल नहीं सकते। ये गर्ल्स हॉस्टल है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। किसकी इजाज़त से अंदर आए हो तुम? नीलम भी बोल पड़ी। सुमैर गुस्से से उसकी तरफ पलटा। बहुत बोलने लगी हो तुम। पर निकल आए हैं चिड़िया के, मगर ये भूलो मत कि मैं पर भी काट सकता हूँ। सुमैर नीलम की तरफ उंगली उठाते बोला। क्या कर लोगे तुम? नाज़िया नीलम और सुमैर के दरमियान आते हुए बोली। सुमैर गुस्से से बालों में हाथ फेरते हुए पलटा, फिर अचानक वापस मुड़ा। नाज़िया के हाथ से उसका फ़ोन खींचकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नाज़िया की आंखें फटी की फटी रह गई। नाज़िया जल्दी से आगे बढ़ी और नीचे सड़क पर उसका फ़ोन बिखरा पड़ा था। वो गुस्से से सुमैर की तरफ पलटी। ये क्या किया तुमने? मेरा इतना महंगा फ़ोन तोड़ दिया। सुमैर लापरवाही से खड़ा कमरे को लॉक घुमा रहा था। तुमसे बात कर रही हूँ। सुमैर नीलम गुस्से से सुमैर की तरफ देखते बोली। सुमैर गुस्से से नाज़िया की तरफ पलटा, अपना वॉलेट निकाला और 5,000 वाले 10 नोट बिना गिनती किए
नाज़िया के हाथ में थमा दिए, फिर खुद से दरवाजे की तरफ पलटा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, वापस रखो ये। नाज़िया ने पैसे सुमैर की तरफ बढ़ाए। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। सुमैर ने वो पैसे वापस लेकर वॉलेट में रख दिए। नीलम और नाज़िया हैरान रह गई थी उसकी डटाई पर। सुमैर दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर अचानक उन दोनों की तरफ पलटा। अब अगर तुम दोनों में से किसी एक की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम दोनों को यहाँ से नीचे फेंकने में। फ़ोन का हाल तो तुम देख चुकी हो। वो अपनी बात मुकम्मल करते फिर तो दरवाजे के लॉक की तरफ पलटा। नाज़िया गुस्से से नीचे की तरफ बढ़ी, अपना टूटा फ़ोन उठाने। नीलम चुपचाप खड़ी सुमैर का कारनामा देखने लगी। उसके हाथ में भी एक चाबी थी। आखिरकार वो लॉक खोलने में कामयाब हो ही गया। नाज़िया भी अपना टूटा फ़ोन लेकर वापस आ चुकी थी। सुमैर ने जैसे ही ज़रताशा के कमरे का दरवाज़ा खोला, ज़रताशा चौंक कर उठ खड़ी हुई। सुमैर ने कमरे में दाखिल होते हुए सबसे पहले लाइट जलाई। ज़रताशा फटी-फटी निगाहों से सुमैर को देख रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो और तुमने दरवाज़ा कैसे खोला? ज़रताशा हैरान हो चुकी थी। नीलम और नाज़िया कमरे में दाखिल होने लगी थी कि सुमैर उन दोनों की तरफ पलटा, हाथ के इशारे से उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया, तो वो दोनों पैर पटकती हुई दरवाजे से बाहर जा रुकी। ये क्या बदतमीज़ी है सुमैर, तुम मेरे कमरे तक भी पहुंचकर मेरे कमरे का लॉक भी तोड़ डाला। ये सब क्या है? अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? यहाँ भी आ गए हो मुझे बदनाम करने? खुदा का वास्ता है सुमैर। ज़रताशा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मेरा पीछा छोड़ दो। अपनी गलतियों के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं हार मानती हूँ, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मेरा तमाशा मत बनाओ। ज़रताशा आंसू बहाते बोल रही थी। अपनी इज़्ज़त की खातिर वो अपनी अना को कुर्बान कर रही थी। अपनी इज़्ज़त उसे अपनी अना से बढ़कर अजीज़ थी। वो नहीं चाहते थे कि उसकी इज़्ज़त पर कोई भी आ जाए। अगर उसके भाइयों तक इस बात की खबर पहुंच गई तो भाभियाँ तो ज़रताशा को बुरा भला कहेंगी। वो तो पहले ही ज़रताशा के पढ़ने और हॉस्टल में रहने के खिलाफ थी। जब उनकी चालाकियाँ बाहर नहीं चली तो उन्होंने अपने भाई का बासित का एडमिशन भी इसी यूनिवर्सिटी में करा दिया, ताकि वो ज़रताशा पर नज़र रख सके। तुम ये रोना बंद करो प्लीज़। उससे ये रोना धोना आंसू बहाना नहीं देखा जाता। सुमैर आगे बढ़कर ज़रताशा के उसके सामने जुड़े हुए हाथ एक हाथ से नीचे करते हुए बोला, ज़रताशा एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम आज। जैसा तुम मुझे समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। मैं हवस का शिकारी नहीं हूँ, मैं आवारा गुंडा हूँ, बदतमीज़ भी हूँ, मगर बदचलन नहीं हूँ। तुम अपने दिल में मेरे लिए कोई ऐसा गुमान पैदा मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो ज़रताशा के कंधों पर हाथ रखकर दबाते हुए बोला। सुमैर की गिरफ्त बहुत सख्त थी। ज़रताशा ने सुमैर के हाथ हटाना चाहा मगर हटा नहीं पाई। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत नफ़रत। उसके कंधों से हाथ हटाते हुए तेज़ी से बाहर निकल गया। ज़रताशा बेड पर बैठी आंसू बहाने लगी। सुमैर के जाते ही नीलम और नाज़िया ज़रताशा के पास आ बैठी और उसे चुप कराने लगी। ज़रताशा बस भी करो रोना और बताओ सही आखिर हुआ क्या है? सुमैर यहाँ क्यों आया? हम तो समझे थे ये सुधर चुका है, मगर ये तो बिल्कुल वैसा है। बस दिखावे के लिए हुलिया बदला है इसने अपना। करतूत अभी के वही है, गुंडा कहीं का। नाज़िया और नीलम दोनों अपना दिल का गुबार निकाल रही थी। नाज़िया तो वैसे भी अपने टूटे फ़ोन का गम सता रहा था। ज़रताशा ने लाइब्रेरी में हुए वाक़या दोनों को सुनाया और उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। सूटकेस उठाकर बेड पर रखा और अपने कपड़े पैक करने लगी। ज़रताशा ये क्या कर रही हो तुम? नीलम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। मैं अब यहाँ एक और मिनट नहीं रह सकती। जो कमरे तक पहुँच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि मेरी इज़्ज़त पर कोई आ जाए मैं सारे मामले को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। बस यही एक हल है इस मसले का। ज़रताशा बोली। ये मसले का हल नहीं ज़रताशा, इस तरह तो वो समझेगा कि तुम डर कर भाग गई हो, उसकी दहशत मज़ीद बढ़ेगी। ये तो कोई हल ना हुआ। नाज़िया गुस्से से ज़रताशा की तरफ बढ़ी। फ़िलहाल मेरे पास यही हल है, बाद में क्या करना है बाद में सोचूंगी। अभी मुझे घर जाना है, मैं वापस नहीं आना चाहती। तुम सबसे राब्ते में रहूँगी, जब दिल चाहे तुम तीनों मुझसे मिलने आ जाना। नाज़िया क्या तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दोगी या फिर मैं टैक्सी मंगवा लूँ? उसने पूछा। कैसी बातें कर रही हो ज़रताशा, तुम पागल हो गई हो? कुछ सोचो, क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हारी भाभियाँ तो पहले ही नहीं चाहती कि तुम पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाओ। उनके बच्चे संभाल लें, उनकी गुलामी में कम से कम इज़्ज़त तो महफूज रहेगी। ज़रताशा अपना बैग उठाकर बोली और सूटकेस घसीटते कमरे से बाहर निकल गई। नीलम और नाज़िया तेज़ी से उसके पीछे दौड़ी। ज़रताशा रुक जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो। वो दोनों से आवाज़ें देती रह गई, मगर ज़रताशा ने उनकी एक ना सुनी और आंसू बहाते आगे बढ़ती चली गई। अच्छा ठीक है, रुको तो सही, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। नाज़िया ज़बरदस्ती उसका हाथ थामे रोक गई। ज़रताशा रुक गई। नाज़िया गाड़ी लेकर आई तो तीनों गाड़ी में बैठकर बस स्टैंड की तरफ रवाना हुई। ज़रताशा मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसे बेहिस इंसान से उसका पाला पड़ेगा, पढ़ाई छोड़कर यूँ जाना पड़ेगा। कितनी मुश्किलों से इजाज़त मिली थी उसे पढ़ने की, भाइयों की हज़ारों मिन्नतें करनी पड़ी थी, मगर आज अगर माँ बाप जिंदा होते तो भाभियों की गुलामियाँ नहीं करनी पड़ती उसे। ज़रताशा को अपने बाबा याद है। बचपन से अपने बाबा की लाडली थी। वो भाइयों से ज़्यादा प्यार बाबा उससे करते थे। 2 साल पहले उनकी अचानक मौत ने ज़रताशा को तोड़ कर रख दिया। माँ का साया तो बचपन में ही ज़रताशा के सर से उठ गया था।
इस वक्त वो 4 साल की थी जब उसकी माँ सोकर ही नहीं उठी। उनका हार्ट फेल हो चुका था। उसके बाद भाइयों और बाबा ने ही मिलकर उसे पाला। शादियों के बाद वो बस अपनी बीवियों के होकर रह गए। जब तक बाबा जिंदा रहे सरताशा की ज़िंदगी अच्छी गुजरती रही, मगर जैसे ही उसके बाबा दुनिया से रुखसत हुए, चंद माह बाद ही भाभियों की सच्चाई सामने आने लगी, अपना असली रूप दिखाने लगी। वो दोनों जरदाशा को बात बात पर मुफ्तखोरी का ताना दिया जाता, उनकी गुलामी करती को अलग, मगर जरदाशा ने कभी उनका पलट कर जवाब नहीं दिया। वो दोनों लाख नफरत कर लें, लेकिन जरदाशा ने उन दोनों को हमेशा अपनी बड़ी भाभियों से बढ़कर अपनी माँ का दर्जा दिया था। बड़े लोग कहते हैं ना कि बड़ी भाभी माँ जैसी होती है, पर जरदाशा उसी बात को मानते हुए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर जरदाशा के सर पर पढ़ाई का जुनून सवार हो गया। नीलम ने यहाँ एडमिशन लिया तो उसने जरदाशा को भी अपने साथ चलने की ऑफ़र की। फिर जरदाशा ने भी भाभियों की मिन्नतें शुरू कर दी। आखिरकार वो दोनों मान गई, मगर साथ में उन्होंने बासित के साथ जाने की शर्त रखी। जरदाशा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बासित को अपना बड़ा भाई समझती थी, मगर इस बात से अनजान थे कि वो बासित उससे शादी करना चाहता है। नाजिया ने बस स्टैंड के करीब गाड़ी रोकी। जरदाशा प्लीज़ एक बार अच्छी तरह सोच लो, तुम ये ठीक नहीं कर रही। नीलम ने आखिरी कोशिश की उसे समझाने की, मगर जरदाशा उसकी बात सुने बगैर गाड़ी से बाहर निकलकर टिकट काउंटर की तरफ बढ़ी। सामने खड़े शख्स को देखकर जरदाशा के पैरों तले जैसे ज़मीन से रख गई। जरदाशा पहले घबरा गई, फिर ठठाई से टिकट काउंटर की तरफ बढ़ी। सुमैर काउंटर वाली दीवार से टेक लगाए दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए गुस्सैली निगाहों से लब पीछे से खड़ा जरदाशा को घूर रहा था। जरदाशा जैसे ही टिकट उठाने लगी, सुमैर ने आगे बढ़कर टिकट पर हाथ रखकर नफ़ी में से हिलाया। जरदाशा का हाथ थामे वहाँ से आगे बढ़ा। जरदाशा अपना हाथ छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करने लगी, मगर सुमैर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब नीलम और नाज़िया की नज़र सामने से आते सुमैर और जरदाशा पर पड़ी तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। ले जी, हो गया काम। दोनों ने हाथ पर हाथ मारा। नाज़िया ने अपना सिम कार्ड निकाल कर नीलम के फ़ोन में डाला और सारा गुस्सा साइड पर करते सुमैर को जरदाशा के जाने की खबर दी थी, और हस्ब तवक्का सुमैर उनसे पहले वहाँ पहुँच गया। उन दोनों के पास बस ये एक तरीका था जरदाशा को रोकने का। नीलम ने मैसेज लिखा कि सुमैर को कि जरदाशा तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ कर जा रही है। सुमैर प्लीज़ उसको रोक लो किसी तरह। मैं बस स्टैंड का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी पहुँच जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। सुमैर ने मैसेज का जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही मैसेज सुमैर ने पढ़ा वो सर थाम कर रह गया। तेज़ी से जीप स्टार्ट करते हॉस्टल से बाहर निकल पड़ा। मैसेज का जवाब देने के लिए उसके पास वक्त न था। चलें फिर हम दोनों हॉस्टल, नाज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ज़रूर, नीलम भी मुस्कुराते बोली। नाज़िया ने गाड़ी स्टार्ट की और वापस हॉस्टल की तरफ मोड़ दी। सुमैर ये क्या बदतमीज़ी है, हाथ छोड़ो मेरा। जरदाशा का हाथ अभी तक सुमैर की गिरफ्त में था। बैठो जीप में, वो जरदाशा का हाथ छोड़ते हुए बोला। मैं क्यों बैठूं तुम्हारी जीप में, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। जरदाशा अपना हाथ दबाते हुए बोली, जो सुमैर के ने मजबूती से थामने पर अब दर्द हो रहा था। जरदाशा तंग मत करो मुझे, चुपचाप जीप में बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सुमैर जरदाशा के थोड़ा करीब होते हुए बोला। जरदाशा डर कर 2 कदम पीछे हटी, आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। सुमैर को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अच्छा ठीक है यार, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मैं दूर हो जाता हूँ, तुम रोना तो बंद करो यार। एक तो तुम लड़कियों को रोने के सिवा और कोई काम ही नहीं आता। जब देखो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगती हो। तुम बैठो जीप में, तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूँ। सुमैर ने कहा। नहीं, मुझे वापस हॉस्टल नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। नाज़िया और नीलम मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दो। जरदाशा ने जीप की दूसरी साइड से निकलना चाहा, मगर सुमैर उसके सामने आ रुका। वो दोनों हॉस्टल में ही मिल जाएंगी तुम्हें, अभी चलो तुम मेरे साथ। अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं, और आंसू बहाना भी बंद करो। अब खुद ही साफ़ कर लो, या अपने आंसू या फिर मैं साफ़ करूँ। सुमैर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जरदाशा डर कर पीछे हटी। मैं खुद कर लूँगी, वो खुफकी से बोली। वेरी गुड, सुमैर हंसी दबाते हुए बोला। जरदाशा चुपचाप जीप में बैठ। सुमैर ने भी मुस्कुराते ड्राइविंग सीट संभाली और जीप स्टार्ट की। जरदाशा मुँह दूसरी तरफ मोड़े बैठी थी। जरदाशा आई एम सॉरी। सुमैर की बात पर जरदाशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए सॉरी? दी डॉन सुमैर गुज्जर। जरदाशा एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। सुमैर के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे होठों पर मेरा नाम जरदाशा खान। कितना अच्छा लगेगा ना जब जरदाशा खान से तुम मिसिस दी डॉन सुमैर गुज्जर बन जाओगी। सुमैर की बात पर जरदाशा चौंक कर उसे देखने लगी। सब कुछ मजाक लगता है ना तुम्हें? लड़कियों के जज्बात से खेलना तुम इस एक तरह से अपनी मर्दानगी ज़ाहिर करते हो। सुमैर ने जीप सड़क किनारे रोकी। नहीं जरदाशा, तुम गलत हो। मैं लड़कियों के जज्बात से नहीं खेलता हूँ, उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा मजाक नहीं करता मैं उनसे। मगर तुम उन लड़कियों में से नहीं हो, तुम अलग हो। तुम्हारे जज्बात को समझना चाहता हूँ मैं।
तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। मतदान की ये है कि मैं तुम्हारा हाथ ज़िंदगी भर के लिए थाम लूँ। रहने दो, ये बड़ी बड़ी बात है। मुझे तुम्हारे साथ कोई साथ की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, घर बसाने नहीं। उसकी बात पर सुमैर ने मुस्कुराते जेब स्टार्ट की। घर तो एक ना एक दिन बसाना ही पड़ता है सबको, तुम्हें भी बसाना है, तो फिर मेरे साथ ही क्यों नहीं? जैसा तुमने कहा मैंने वैसा कर डाला। जरताशा तुम्हारी कातिल को इतना बदल दिया, मगर तुम्हारी बात अभी भी वहीं की वहीं है। मैंने तो बस एक बात की थी कि खुद को बदल लो, अच्छे इंसान बनो। लड़कियों की तरह लंबे बाल और मर्दों की तरह लंबी मुच्छें रखे आधे मर्द और आधी औरत बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे तुम। सुमार को झटका लगा था जरताशा की बात पर, फिर चेहरे पर गुस्से के तासुरात छाने लगे। उसने गुस्से से हॉस्टल के गेट के पास जीप को ब्रेक लगाई। आज के बाद यहाँ से जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे घर से तुम्हें वापस ले आऊँगा। अब निकलो मेरी जीप से। सुमार एक एक लफ्ज़ चबाते बोला। जरताशा को शिद्दत से अपनी तौहीन का एहसास हुआ। जा रही हूँ, मैं भी कोई मर्द नहीं रही तुम्हारी इस घटिया जीप में बैठने के लिए। खुद ही तुमने ज़बरदस्ती बैठाया था मुझे। सुमार ने गुस्से से जरताशा की तरफ देखा। मेरी जीप के बारे में कुछ मत कहना, वरना। सुमार गुस्से से जरताशा की तरफ उंगली उठाते बोला। जरताशा की नज़र अपने पैरों के पास गिरी पानी की बोतल पर पड़ी। जरताशा को बोतल उठाते देख सुमार ने नफ़ी में सिर हिलाया। नो। मगर इससे पहले कि उसके बोलने से पहले ही जरताशा सारा पानी सुमार के सर पर उलट चुकी थी। तुम इसी लायक हो, भुगतो अब। जरताशा गुस्से से बोलते जीप से नीचे उतर गई। सुमार बस गुस्से से उसे पुकारता रह गया। जरताशा नहीं रुकी। सुमार ने अपने चेहरे पर बिखरे बाल चेहरे से पीछे हटाए और ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया। कैसी पागल लड़की है। सुमार ने मुस्कुराते हुए जीप स्टार्ट की। जरताशा गुस्से से आग बबूला होते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। नीलम और नाजिया उसका बैग खोले सारा सामान अलमारी में वापस रखने में मसरूफ़ थी। जरताशा को देखकर वो दोनों ने ऐसे चौंकने की एक्टिंग की जैसे कुछ जानती ना हो। जरताशा तुम यहाँ कैसे? नीलम जल्दी से आगे बढ़ी। हमें लगा तुम अपना सूटकेस यहीं भूल कर जा चुकी हो, इसलिए हम लोग घर वापस ले आए। जरताशा प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, हमें छोड़कर मत जाओ। नाजिया जरताशा के गले लगकर झूठे आंसू बहाने लगी। नहीं जा रही मैं, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ नाजिया। जरताशा बोली। क्या तुम सच कह रही हो? नाजिया मुस्कुराते हुए बोली। जरताशा ने हाँ में सर हिलाया। उस हिटलर दी डॉन सुमार गुजर के होते मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? जितना जीना दुश्वार कर रखा है उसने मेरा, ना जीने देता है ना मरने देता है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि उसके पिता के सहला के मैं जा रही हूँ। हमसे पहले ही बस स्टैंड पर पहुँच गया। नीलम और नाजिया ने हंसी कंट्रोल करते एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कहा? सुमार वहाँ पहुँच गया था? नाजिया चौंक कर बोली। हम समझ रही थी तुम अपना सूटकेस भूल कर जा चुके हो, मगर तुम तो सुमार के साथ थी। क्या कहा उसने तुमसे? नाजिया ने भी अपना हिस्सा डाला। कह रहा था अगर मैं यहाँ से गई तो मेरे घर से वापस ले आएगा मुझे। बहुत तंग कर रखा है उसने मुझे। जरताशा बोली। किसने तंग कर रखा है? आफिया की आवाज़ पर वो तीनों पलटी। आफिया जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और बारी बारी उनसे मिलने लगी। अरे वाह, क्या सरप्राइज़ है दिया है तुमने, ऐसे अचानक बिना बताए चली आई। हमें इन्फॉर्म कर देती तुम्हारा अच्छा से वेलकम करते हम। नीलम मुस्कुराते बोली। आफिया मुस्कुरा दी, अपना अंगूठी वाला हाथ उन तीनों के सामने किया। वाह मुबारक हो। तीनों मुबारकबाद देने लगी आफिया को। इसके अलावा एक और बात, सिर्फ मंगनी नहीं हुई, निकाह भी हो गया है मेरा। आफिया ब्लश होते हुए बोली। वाह। सब एक साथ हम आवाज़ बोली। अब तो डबल ट्रीट बनती है भाई। नीलम ने पुरजोश होकर कहा। हाँ ना ज़रूर, आफिया मुस्कुराते बोली। तो फिर डन, आज डिनर मेरी तरफ से। आफिया ने बात ख़त्म की। हाँ वो तो ठीक है, पहले हमें पिक्चर्स तो दिखाओ निकाह की। आफिया उन सबको पिक्चर दिखाने में मसरूफ़ होगी। वो चारों तस्वीरें देखने में मसरूफ़ थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाजे की आवाज़ पर चारों दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई। आफिया की आंखें फटी फटी रह गई थी सुमैर को इस हुलिये में देखकर। सामने खड़ा सुमैर और उसके साथ एक आदमी भी था। कुछ देर के लिए किसी दूसरे रूम में चली जाओ तुम सब, मुझे ये लॉक ठीक करवाना है। सुमैर ने लॉक की तरफ इशारा किया। जरताशा तब पर रह गई मगर बोली कुछ नहीं। जानती थी इस शख्स से बहस करना कोई फ़ायदा नहीं, ये किसी की नहीं सुनता, बस अपनी मनवाता है। हम डिनर करने चलते हैं। जरताशा एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलती कमरे से बाहर निकल गई। एक उसीली नज़र दरवाजे के बाहर खड़े सुमैर पर डाली। बदले में सुमैर ने उसकी तरफ एक प्यारी सी मुस्कुराहट उछाली तो जरताशा पैर पटकते आगे बढ़ गई। वो तीनों भी इसके पीछे चल दी। जरताशा इससे पहले आफिया को कुछ बोलती, जरताशा का नाम किसी ने पुकारा, वो भी गुस्से से। जरताशा ने पलट कर देखा, सामने बासित खड़ा था बहुत गुस्से में। जी बासित लाला, क्या आप बहुत परेशान लग रहे हैं? उसने पूछा। जरताशा मुझे बस एक बात का जवाब दो, क्या सुमैर ने आज तुम्हारे साथ बदतमीजी की लाइब्रेरी में? उसकी बात पर जरताशा के हाथ पैर फूल गए। घबराकर उन तीनों की तरफ देखने लगी। जवाब दो जरताशा मुझे। बासित गुस्से से धड़ा। जी। जरताशा बस इतना सा बोलकर सर झुका गई। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बासित गुस्से में वहाँ से चल पड़ा। जरताशा भी उसके पीछे दौड़ी।
ओह शिट, ये अच्छा नहीं हुआ। वो तीनों भी जरताशा के पीछे दौड़ी। नहीं बासित लाला, रुक जाएं। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग चुका है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा, वादा किया है उसने। आप प्लीज़ रुक जाएं। जरताशा उसके साथ चलती हुई तेज़ तेज़ बोल रही थी, मगर बासित ने उसकी एक नहीं सुनी। बॉयज़ हॉस्टल पहुंचकर बासित सुमैर के कमरे की तरफ बढ़ा। जरताशा वहीं गेट पर रुककर गार्ड से अंदर जाने की इजाज़त मांगने लगी। गार्ड किसी सूरत में उन सबको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वो चारों बेबसी से वहीं गेट के बाहर बासित के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। बासित सुमैर के कमरे तक गया तो उसके कमरे का दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। बासित ने गुस्से से दरवाजे पर एक टांग रसीद की। शोर के आवाज़ पर इर्द गिर्द के कमरों से लड़के बाहर आने लगे। कहाँ गया है ये? बासित सामने वाले कमरे से झांकते लड़के को देखते धाड़ा। सुमैर भाई तो इस वक्त जिम में होता है, उस लड़के ने मुख्तसर जवाब दिया। कौन सी जिम? एड्रेस दो मुझे। बासित फिर गुस्से से बोला। ये हॉस्टल की पिछली गली में जो जिम है वहाँ। लड़का बस इतना बोलकर अपने कमरे में घुस गया। बासित गुस्से से वहाँ से चल पड़ा। जरताशा उसे वापस आते देखा तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। बासित लाला, आप छोड़ दें इस बात को, खुदा का वास्ता है। जरताशा उसके सामने हाथ जोड़ते बोली। जरताशा, मुझे खुदा का वास्ता मत दो, मैं आज उसको नहीं छोड़ने वाला। उसकी बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसे लगाम डालनी होगी। ये क्या तुम्हें लावारिस समझता है? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब मुझ पर छोड़ दो, तुम वापस हॉस्टल जाओ, मैं इसको जिम में देख लूँगा। बासित गुस्से से बोलते वहाँ चल पड़ा। वो चारों भी बासित के पीछे पीछे दौड़ी। बासित लाला, रुक जाएं प्लीज़, जरताशा बोल रही थी, मगर बासित सुनने के मूड में नहीं था। वो गुस्से से जिम का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो चारों भी उसके साथ जिम में दाखिल हुई। काउंटर पर बैठा जिम का मालिक परेशानी से उनकी तरफ देखने लगा। सुमैर कहाँ है? बासित दोनों हाथ काउंटर पर रखते बोला। वहाँ। उसने दूर खड़े सुमैर की तरफ इशारा किया। अगर हुआ क्या है? उसने परेशानी से पूछा, मगर बासित उसकी बात को नज़रअंदाज करते आगे बढ़ गया। सुमैर मुस्कुराते फैसल और नवीद की बातें सुनने में मसरूफ़ था। अचानक उसकी नज़र सामने से आती बासित तो उसके साथ आती जरताशा और बाकी सब पर पड़ी। सुमैर हैरत से उन सब को देखने लगा। बासित तेज़ी से सुमैर की तरफ बढ़ा, एक हाथ सुमैर की गर्दन पर रखते उसे धक्का देते दीवार से लगाया। सुमैर इस अचानक होने वाले हमले पर समझ नहीं पाया। उसे अपनी गर्दन पर दबाव महसूस हुआ तो वो दोनों हाथ बासित की गर्दन पर रख दिए। उसने सुमैर की गर्दन पर बासित की गिरफ्त ढीली पड़ी। सुमैर, छोड़ दो इन्हें। जरताशा तेज़ी से आगे बढ़ी। सुमैर गुस्से से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। सुमैर बासित को छोड़ रहा तो वो खांसते हुए दीवार से जा लगा। सुमैर ने आगे बढ़कर उसके बाल थामे और चेहरा ऊपर किया। अभी बच्चे हो तुम बेटा, इस तरह के खेल खेलने की कोशिश मत करना, अंदर चोट लग जाएगी, समझे? ये बाड़ी मैंने तुम जैसे उनसे निपटने के लिए ही बनाई है। सुमैर अपने उभरते बाजुओं की तरफ इशारा करते बोला। वो इस वक्त काले ट्राउज़र और काली बनियान पहने हुआ था। बासित जैसे ही थोड़ा समझा उसने फिर से सुमैर पर हमला किया। आपकी बार उसने सुमैर के पेट में मुक्का रसीद किया। ओए! फैसल और नवीद तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। सुमैर ने हाथ के इशारे से उनको आगे बढ़ने से रोका। इट्स ओके, बच्चे को देख लूँगा मैं। कम ऑन, लेट्स फाइट। सुमैर ने फिर से उसे ललकारा। बासित फिर से आगे बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई जरताशा को हाथ लगाने की? बासित ने फिर से एक मुक्का सुमैर के पेट में मारा। बासित लाला, बस कर दे, चलें यहाँ से। जरताशा उनके दोनों के दरमियान आ रुकी। सुमैर मुस्कुराया। अच्छा तो ये बात है, बहन का बदला लेने आए हो? सुमैर ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब लोग अपनी अपनी वर्दी छोड़कर उन दोनों को देखने में मसरूफ़ हो गए। देखो बेटा, बहनोई हूँ मैं तुम्हारा, ये मारपीट महंगी पड़ सकती है तुम्हें। सुमैर आंख दबाते हुए बोला। बासित मज़ीद तप गया उसके बाद पर। जरताशा को पीछे करते हुए फिर से सुमैर की तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा अब अगर तुमने जरताशा के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला। बासित ने सुमैर की तरफ हाथ उठाया कि सुमैर ने उसका हाथ रोक लिया और नफ़ी में से हिलाया। ना बेटा, अब और नहीं, मैं करूँगा। जरताशा की बात कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? सुमैर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बासित गुस्से से धाड़ा। वजह? आखिर मसला है क्या है तुम्हें हम दोनों से? जरताशा मेरी होने वाली बीवी है, इज़्ज़त है मेरी। बासित गुस्से से धाड़ा। सुमैर ने मुस्कुराते हुए जरताशा की तरफ देखा। अब क्या कहोगी तुम? सारा दिन जिसको बासित लाला पुकारते नहीं थकती, वो तो दिल में तुमसे शादी के अरमान लिए फिरता है। वाह क्या बात है। सुमैर के अल्फाज पर जरताशा के कानों में कांटे चुभे। वो गुस्से से बासित की तरफ बढ़ी। बासित लाला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जरताशा, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। उसकी बात पर जरताशा गुस्से से पलटी। बस कर दें आप दोनों, मेरी इज्जत का मजीद तमाशा मत बनाएं। जरताशा उन दोनों की तरफ देखते बोली। सुमैर दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए लब भींचे जरताशा को देखने लगा। आज अगर इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए और मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दें आप दोनों, चलो यहाँ से। जरताशा उन तीनों की तरफ देखते बोली।
रुको जरताशा। सुमैर की आवाज़ पर जरताशा पलटी। आज ये मामला यहीं ख़त्म होगा। सुमैर जरताशा से बोलते वापस फैसल और नवीद की तरफ पलटा। वो दोनों जिम से बाहर निकल गए। क्या करना चाहते हो अब तुम? जरताशा सुमैर की तरफ बढ़ी। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें, बस 5 मिनट इंतज़ार कर लो, सुमैर ने संजीदगी से जवाब दिया। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आए, मगर अकेले नहीं, उनके साथ निकाह खां था। दरवाजे बंद करवाओ सारे और गार्ड्स को अंदर बुलवा लो। सुमैर की बात पर जरताशा ने हैरानगी से सुमैर की तरफ देखा। ये सब क्या कर रहे हो तुम? वो गुस्से से चिल्लाई। सुमैर ने बस मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। बासित भी गुस्से से आगे बढ़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़वाने लगा, निकाह पढ़वाने लगा हूँ जरताशा खान के साथ। सुमैर की बात पर सबके चेहरों पर हैरानगी छा गई। जरताशा को लगा जैसे वो कोई बुरा ख्वाब देख रही हो। ये क्या बदतमीजी है सुमैर? जरताशा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? बंद करो ये सब अभी, जाने दो हम सबको, वरना यहाँ से अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जरताशा गुस्से से सुमैर को धमकाने वाले अंदाज में बोली। ओह, मैं तो डर गया। सुमैर सीने पर हाथ रखकर डरने की एक्टिंग करने के साथ कहका लगाते हुए बोला। जरताशा ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए बासित की तरफ बढ़ा। आओ भाई बेटे, साइन करो निकाहनामे पर। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। सुमैर क्या बकवास है ये? बासित गुस्से से चिल्लाया। मजाक समझ रखा है क्या? निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं, और ना ही मैं तुम्हारा गुलाम हूँ जो तुम्हारी हर बात मान लूँ। बंद करो ये ड्रामा, चलो जरताशा यहाँ से। बासित तेज़ी से जरताशा की तरफ बढ़ा। सुमैर सीने पर दोनों बाजू फोल्ड किए मुस्कुराते उन सबको जाते हुए देखने लगा। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास पहुँचे, सामने खड़े गार्ड्स ने बंदूकों का रुख उनकी जानिब किया, जिसका मतलब था यहाँ से निकलना अब मुश्किल था। जाने दो हमें, बासित गुस्से से गार्ड्स पर चिल्लाया। जब तक बॉस का ऑर्डर नहीं मिलता आप सब यहाँ से नहीं जा सकते। गार्ड के जवाब पर बासित गुस्से से सुमैर की तरफ पलटा। इनसे कहो हमें यहाँ से जाने दे। सुमैर मुस्कुराते उनकी तरफ बढ़ा। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तुम्हारा निकाह होगा, वो भी अभी जरताशा खान से। सुमैर ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। चलो अब सुमैर बासित को बाजू से खींचते कुर्सी तक लाया। बैठो यहाँ, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। सुमैर के कहने पर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। सुमैर बंद करो ये सब, मैं नहीं करूँगा ये निकाह। बासित कुर्सी से उठ कर आवा। क्यों नहीं करोगे? तुम जरताशा से निकाह, शादी होने वाली थी ना तुम दोनों की, तो निकाह आज ही सही। कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये कहावत तो सुनी ही होगी तुमने। कल भी निकाह इसी से करना है तो आज क्यों नहीं? आप चुप क्यों हो बासित खान? जवाब दो। सुमैर सवाल पर सवाल करता जा रहा था। मैं नहीं कर सकता ये निकाह, मुझे जाने दो यहाँ से। ये तुम्हारा और जरताशा का मामला है, तुम दोनों जानो। आज के बाद मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे जाने दो। बासित का सारा गुस्सा अब हवा बन चुका था। अब आए ना अपनी असली औकात पर, यही थी तुम्हारी मर्दानगी। वैसे तो तुम कहते फिरते हो कि जरताशा मेरी होने वाली बीबी है, और जब बात निकाह पर आई तो निकल चले पतली गली से। वाह मिस्टर बासित खान, वाह। सुमैर ने ताली बजाते उसे दाद दी। जरताशा गुस्से से बासित की तरफ बढ़ी। बासित लाले, ये सब क्या है? कुछ नहीं, डर क्या है बच्चा, तुम फिक्र मत करो जरताशा, आज ही निकाह होगा तुम्हारा। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। सुमैर ने जरताशा का बाजू थामे से उसे कुर्सी पर बिठाया। सुमैर वल्द मोहम्मद मुनीब, सिक्का राजुल वक्त, हक महर 50,000। जरताशा खान वल्द मोहम्मद ज़हीर खान, इन सारे गवाहों के मातहत क्या आपको ये निकाह कबूल है? सुमैर का नाम सुनकर जरताशा के पैरों तले ज़मीन से रख गई। जरताशा ने पलटकर सुमैर की तरफ देखा। सुमैर मुस्कुराए। वो दोनों हाथ जरताशा की कुर्सी पर जमाए खड़ा था। कबूल है। सुमैर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। मौलवी साहब ने ये अल्फाज मज़ीद 2 मरतबा दोहराने पर भी सुमैर ने यही जवाब दिया और आगे बढ़कर निकाहनामे पर दस्तखत किए। जरताशा खान वल्द मोहम्मद ज़हीर खान, सिक्का राजुल वक्त, हक महर 50,000 और उनके सारे गवाहों के तहत सुमैर वल्द मोहम्मद मुनीब से क्या आपको निकाह कबूल है? नहीं, जरताशा ने नफ़ी में सिर हिलाया। सुमैर जरताशा के कान के पास झुका। अगर अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो निकाह कबूल कर लो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सुमैर की बात पर जरताशा चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी तो वो दंग रह गई। दोनों गार्ड्स उनकी तरफ बंदूकें ताने हुए थे। सुमैर छोड़ दो इन सबको, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। जरताशा गुस्से से बोली। छोड़ दूंगा, पहले तुम ये निकाह कबूल करो। सुमैर मज़े से बोला। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो सुमैर। जरताशा गुस्से और बेबसी से बोली। जानता हूँ, मगर जैसा भी हो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। बदले में सुमैर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। जरताशा ने एक हकारत भरी नज़र चुपचाप खड़े बासित पर डाली। बासित नज़रें फेर गया, जैसा कहना चाहता हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरताशा तुम ये निकाह मत करना, हमारी फ़िक्र मत करो। सुमैर कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, ये बस हमें डरा रहा है और कुछ नहीं।
यही हमारी कमज़ोरी है कि हम डर जाती हैं इससे, और ये हर बार हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। नीलम चिल्लाकर बोली। ज़रताशा ने एक बार फिर बेबसी से सुमैर की तरफ देखा। सुमैर मुस्कुराते हुए इन तीनों की तरफ पलटा, अपनी जेब से पिस्टल निकाली और नीलम के पाँव के करीब गोली चला दी। निशाना तुम्हारे पैर पर भी लग सकता था। अब अगर तीनों में से किसी ने भी जुबान खोली तो अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता, माइंड इट। सुमैर पिस्टल जेब में रखते ज़रताशा की तरफ पलटा। उन तीनों पर तो जैसा खौफ तारी हो गया था। ज़रताशा अपनी डरी सहमी दोस्तों को देखकर खुद को वो बेबस महसूस करने लगी। सुमैर ने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। ज़रताशा के पास अब इस निकाह को कबूल करने के सिवा कोई चारा ना था। इस निकाह का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। ज़रताशा को मुस्तकबिल दिखाई देने लगा। अभी सुमैर उसके भाइयों को नहीं जानता था। जब उनको इस निकाह की खबर मिलेगी तो पता नहीं क्या क़यामत गुजरेगी। ज़रताशा बेबसी से दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए। ज़रताशा ने जब से आंखें बंद करते हुए कहा, कबूल। 3 बार कबूल करने के बाद ज़रताशा के गाल पर बहते आंसू साफ करते उसने निकाहनामा पर साइन किए। निकाह होते ही हर तरफ बात वसूल होने लगी। बासित खामोश तमाशाई बना खड़ा सब देख रहा था। फैसल और नवीद मौलवी साहब को वापस छोड़ने चले गए। सुमैर के कहने पर जिम के दरवाजे खोल दिए गए थे। वो तीनों बेबसी से आंसू बहाते ज़रताशा के पास आ रुकी। वो तीनों भी रो रही थी और ज़रताशा को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अपनी बीवी के आंसू पोंछने के लिए मैं जिंदा हूँ अभी। तुम तीनों रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से अभी के अभी। सुमैर की आवाज़ पर वो तीनों बेबसी से बाहर की तरफ बढ़ गई। ज़रताशा भी जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो सुमैर ने उसका हाथ थामा और वापस कुर्सी पर बैठाया। सारी जिम खाली हो चुकी थी। गोली चलने की वजह से सब खौफजदा होते बाहर निकल गए। सुमैर और ज़रताशा आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। इसका क्या करना है सुमैर? फैसल ने गुमसुम खड़े बासित की तरफ इशारा किया। सुमैर ने बासित को आवाज़ दी, इधर आओ। बासित भारी कदमों के साथ वहाँ रुका। मुबारकबाद नहीं दोगे? सुमैर की बात पर बासित ने चौंकर उसकी तरफ देखा, फिर लापरवाही से सुमैर को मुबारकबाद दी। नहीं नहीं, मुझे नहीं, अपनी बहन को मुबारकबाद दो। सुमैर के टोकने पर बासित ज़रताशा की तरफ पलटा। निकाह मुबारक हो ज़रताशा, बामुश्किल हिम्मत करते हुए बोला। ज़रताशा तेज़ी से उठी और ज़ोरदार थप्पड़ बासित के चेहरे पर लगाया। फैसल और नवीद हंस कर लोटपोट होने लगे थे, जबकि सुमैर लब पीछे बासित को देख रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है ज़रताशा? बासित तकरीबन चिल्लाया। आवाज़ नीचे, सुमैर चिल्लाने के अंदाज में बोला। आइंदा मेरी बीवी के साथ ऐसे बात करने की जुर्रत मत करना। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, वरना बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बासित एक नज़र सुमैर के साथ खड़ी ज़रताशा पर डालते जिम से बाहर निकल गया। ज़रताशा भी आंसू पोंछते बाहर की तरफ चल दी। सुमैर उसके रास्ते में आया। नहीं नहीं, अपनी बीवी को तो मैं खुद छोड़ने जाऊँगा इज्जत के साथ। सुमैर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात मानी जाए। हटो रास्ते से सुमैर। ज़रताशा खूंखार नज़रों से सुमैर को देखते हुए बोली। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मगर बीवी तो हो ना मेरी। मेरी हर बात मानना फ़र्ज़ है तुम पर। प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना मेरी आदतों से तो वाकिफ़ हो तुम, है ना मिसिस? ज़बरदस्ती के शोहर हो तुम। मैंने तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, बस मजबूरी थी मेरी। ज़्यादा शोहरों वाला रौब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल से कबूल होने वाले रिश्ते और ज़बरदस्ती शोहर बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना मिस्टर सुमैर? ज़रताशा की बातों पर सुमैर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा दिया। हाँ जानता हूँ, ज़बरदस्ती का ही सही, मगर जैसा भी हूँ अब तुम्हारा शोहर हूँ। मेरी इज्जत क्या करो अब? सुमैर हुक्माना अंदाज में बोला। हाँ, इज़्ज़त की बात मत क्या करो। तुम्हारे मुँह से लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते। इज़्ज़त करवाने के लिए दिलों में मकाम बनाने पड़ते हैं, ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं। वो सुमैर से गुस्से से सुमैर को रास्ते से हटाती जिम से बाहर निकल गई। सुमैर के इशारा करने पर फैसल और नवीद दोनों ज़रताशा के पीछे चल दिए। जब ज़रताशा हॉस्टल का गेट पार कर गई तो वो दोनों वापस जिम चले आए। सुमैर क्या था ये सब? फैसल गुस्से से बोलते हुए आया। प्लान ये तो नहीं था? तुमने कहा था इस पेपर पर बासित का नाम लिखा है, जबकि इस पर तुम्हारा नाम लिखा था। तुम अपने निकाह की तैयारी में थे। हमें तो बस बासित को डराना था ताकि आइंदा वो तुम्हारे और ज़रताशा के राह में रुकावट ना बने, मगर तुमने निकाह ही कर लिया। वाह, क्या प्लानिंग थी सुमैर डॉन। सुमैर, जो तुमने किया है ना बहुत गलत है यार। नवीद भी बोल पड़ा। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मजाक मजाक में तुम सीरियस ही हो गए, निकाह कर लिया। निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं है यार। अब तो ज़रताशा तुम्हारी बीवी बन चुकी है, क्या करोगे अब तुम? बदला पूरा हुआ। अब मैं किसी ज़रताशा खान को नहीं जानता, और ना ही आज के बाद तुम दोनों में से कोई इस बात का जिक्र करेगा मेरे सामने। माइंड इट। सुमैर गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ा।
अगली सुबह वो तीनों यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो जरताशा अभी तक सो रही थी। आफिया ने आगे बढ़कर दरवाज़ा नोक किया मगर कोई जवाब नहीं। नीलम ने हैंडल पर हाथ रखा तो हैंडल घूम गया और दरवाज़ा खुलता ही चला गया। तीनों ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा और कमरे में दाखिल हुई। ना तो जरताशा कमरे में थी ना ही उसका सामान। दरवाजे की बैक साइड पर एक पेपर चिपका हुआ था। वो तीनों तेज़ी से उस पेपर की तरफ बढ़ी। घर जा रही हूँ, मेरा नंबर कुछ दिन तक बंद रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ दिन अकेला रहना चाहती हूँ। क्या पता कब घर वालों को इस निकाह की खबर हो जाए और मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दें। इससे पहले मैं अपनों के साथ रहकर उनकी मोहब्बतें बटोरना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे रब्ता की कोशिश मत करना तुम लोग, और मेरे घर आने का तो सोचना भी मत। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को मेरे अचानक वापस आने पर शक हो। तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो और अपना ख्याल रखना तुम सब। मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर सुमैर मेरे बारे में पूछा तो संभाल लेना। उसे मेरा नंबर बिल्कुल मत देना और बहुत जल्द मैं तुम लोगों से खुद रब्ता करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जरताशा खान। आखिर में सबका नाम लिखा हुआ था। तीनों ने अफसोस से एक दूसरे की तरफ देखा। इस सुमार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नीलम गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। आफिया और नाजिया भी उसके पीछे चल दी। छोड़ो यार, जरताशा को संभलने में वक्त लगेगा। हमें सुमैर से पंगा ही नहीं लेना चाहिए था। आफिया की बात पर नाजिया की बात पर आफिया और नीलम हैरानगी से देखने लगी। तुम सुमैर की साइड ले रही हो? नीलम गुस्से से चिल्लाई। नहीं नहीं, मैं सुमैर की साइड नहीं ले रही यार। मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं इससे बात करने का, बल्कि उससे नुकसान ही होगा हमें। अब जब हम इसे जरताशा के घर जाने का पता चलेगा तो वो हमसे नंबर मांगेगा। नंबर बंद होगा तो जरताशा के घर का एड्रेस मांगेगा। अगर एड्रेस मिल गया तो जरताशा के घर पहुंच जाएगा। मतलब जरताशा के लिए नई मुसीबत खड़ी। अब तुम दोनों बताओ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अभी तो जरताशा के पुराने ज़ख्म नहीं भरे और नई ज़ख्मों का सामान करने वाले हैं हम। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर ऐसा कब तक चलेगा? जरताशा को वापस तो लाना होगा। नीलम और आफिया उसकी बात से मुतफिक थे। उसे अभी कुछ वक्त चाहिए, वो दुखी है। मुझे यकीन है वो जल्द वापस आ जाएगी। ठीक है, नहीं करती मैं सुमैर से बात। चलो अब जल्दी देर हो रही है हमें। वो तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गए। उनका पूरा दिन सुमैर यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आया तो तीनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसी तरह एक हफ़्ता गुजर गया मगर सुमैर यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आया। वो तीनों हैरान और परेशान थी। जरताशा से भी रब्ता नहीं हो पा रहा था उनका और सुमैर का भी कोई पता नहीं था। फैसल और नवीद भी गायब थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमैर जरताशा से निकाह करके उसे हमेशा के लिए छोड़ के गया हो, या फिर उसने किडनैप तो नहीं कर लिया जरताशा को। वो तीनों अपने ही अंदाज़े लगाए बैठी मगर हकीकत से सब अनजान थे। जरताशा कमरे की लाइट बंद करती कमरे खिड़की के पर्दे सिरकाती नीचे सहन में देख रही थी। अभी ईशा की नमाज़ अदा करके आई थी। सहन में लगे बल्ब से हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। तभी अचानक जरताशा की नज़र गेट से अंदर दाखिल होते शख्स पर पड़ी। जरताशा को अपना सर चकराता महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमैर, तुम यहाँ नहीं आ सकते। मुंह पर हाथ रख के वो सुमैर को देख रही थी। इसी पल सुमैर ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त काली शलवार कमीज़ पहने हुए था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो जरताशा को देख रहा था। जरताशा ने सर नफ़ी में हिलाया जैसे कहना चाह रही हो कि आगे मत बढ़ो, बस वापस चले जाओ। मगर सुमैर से नज़रअंदाज करते सहन में आ रुका। जरताशा, नीचे आओ अभी। सुमैर की आवाज़ पर जरताशा को अपने पाँव तले से ज़मीन से रखते महसूस हुई। उसमें तो हिलने की हिम्मत ना रही। जरताशा, सुना ही नहीं तुमने? मैंने कहा नीचे आओ। सुमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ली। नहीं। जरताशा ने नफ़ी में सर हिलाया। सुमैर गुस्से से आगे बढ़ा मगर बशर लाला से टकरा गया। जरताशा जैसे होश की दुनिया में लौटी। नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। वो ज़ेरे लब बोली। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम अपनी ज़ुबान पर लाने की? बशर लाला गुस्से से चिल्लाए। इतनी देर में खिजर लाला भी वहाँ पहुँचे। कौन है ये? वो भी गुस्से से चिल्लाए। पता नहीं कौन है ये लाला, आप कुछ बोल ही नहीं रहा। बशर लाला गुस्से से सुमैर की तरफ बढ़े। दोनों भाभियाँ भी वहाँ आ गई। ये ठीक नहीं हो रहा। जरताशा गाल पर बहते आंसू पूछते नीचे की तरफ आ गई। इससे पहले कि बशर सुमैर के गिरेबान तक पहुँचता, सुमैर ने उनके हाथ थाम लिया और उसे दूर धकेला। वो लड़खड़ाते फर्श पर जा गिरा। खिजर जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा और बंदूक उठाए बाहर आया। उनके हाथ में बंदूक देख उनकी बीवियाँ जल्दी से आगे बढ़ीं। रुक जाएं खान साहब, पहले पूछ तो लें इसे आखिर ये आया क्यों है। मैं अपनी बीवी जरताशा को लेने आया हूँ, सुमैर ने कहा। बीवी? जरताशा तुम्हारी बीवी कब बनी? क्या बकवास है? भाभी भी गुस्से से चिल्लाई। बीवी का नाम सुनकर जरताशा के कदम आखिरी सीढ़ी पर ही रुक गए। नहीं। जरताशा ने नफ़ी में सहलाया। सदमा पलट कर जरताशा की तरफ देखा। क्या कह रहा है ये लड़का? जरताशा, तुम जानती हो इसे? बशर गुस्सीली निगाहें सुमैर पर गाड़े बोला। ये सच है लाला। जरताशा के जवाब पर सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। क्या कहा तुमने? छोटी भाभी गुस्से से जरताशा की तरफ बढ़ी। इसलिए भेजा था तुझे हॉस्टल, ये रंगीलियाँ मनाती फिर रही है तू यूनिवर्सिटी में? इसलिए जाना चाहती थी ना? तो वहाँ पढ़ने मुँह काला करवा के आई है अपना और अपने आशिक को घर तक ले लिए।
कमबख्त मारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने हमारी। वो गुस्से से जरताशा पर टूट पड़ी। इससे पहले कि जरताशा पर हाथ उठाती, सुमैर बिजली की सी रफ्तार से जरताशा के सामने आ रुका। इसमें जरताशा की गलती नहीं, मैंने ज़बरदस्ती निकाह किया है इससे। और ख़बरदार जो मेरी बीवी पर हाथ उठाने का सोचा भी किसी ने, हाथ काट कर हाथ में रख दूँगा। मेरी बीवी की जो तरफ बढ़ा। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। आप लोगों का ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो मैं जाऊँ? सुमैर के सवाल पर खिजर ने बंदूक का रुख सुमैर की तरफ किया। तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, यहाँ से जाने की बात कर रहे हो? भूल जाओ कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो जिंदा। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की भी लाश यहीं दफन करूँगा। खिजर ने गोली चलाई, मगर गोली ना सुमैर को लगी ना ही जरताशा को। सुमैर नीचे झुकी और अपने साथ जरताशा को भी खींच लिया तो दोनों फर्श पर गिरे। इससे पहले दूसरी गोली चलती, सुमैर ने गोली चलाई जो सीधी खिजर के सीने में लगी और वो वहीं ज़मीन बोस हो गया। लाला, जरताशा तेज़ी से भाई की तरफ भगी, मगर भाभी ने उसे पीछे धकेल दिया। भाई को संभालने के बजाय बशर ने अपनी बंदूक संभाली और सुमैर पर गोली चलाई। सुमैर के बाजू पर गोली लगी और वो भी वहीं गिर गया। सुमैर को नीचे गिरते देख जरताशा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। सुमैर, ये सब क्या हो गया? बशर का निशाना अब जरताशा पर था, जो सुमैर का सर गोद में रखे आंसू बहा रही थी। सुमैर की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उसने बहुत हिम्मत करते हुए जेब से पिस्टल निकाली और गोली चलाई। गोली बशर के हाथ पर जा लगी और उसके हाथों से बंदूक दूर जा गिरी। बशर के हाथ से बहता खून देख उसकी बीवी उसकी तरफ बढ़ी। खिजर की हालत ख़राब होती देख भाभी ज़ोर से चिल्ला रही थी और जरताशा को बुरा भला बोल रही थी। सुमैर जरताशा का हाथ थामे मुस्कुरा दिया और जरताशा का हाथ सुमैर के खून से भर चुका था। वो रो रही थी। नहीं सुमैर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सुमैर दर्द में भी मुस्कुराया। मोहल्ले वाले जमा हो चुके थे और सुमैर और जरताशा के साथ देखकर बड़ी जहर भरी बातें कर रहे थे। जरताशा ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। हर तरफ खून बिखरा था। एक तरफ जरताशा के जान से प्यारे भाई खून में लेते रहे थे और दूसरी तरफ उसका शौहर उसकी नज़रों के सामने तड़प रहा था। वो शौहर जिससे वह शदीद नफरत करती है, मगर आज इस हाल में देखकर वो तड़प उठी। देखते ही देखते सुमैर का सांस उखड़ने लगा और उसकी सांसें बंद हुई। जरताशा चिल्लाने लगी, नहीं सुमैर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सुमैर उठो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मगर यहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। सुमैर नहीं, जरताशा चिल्लाती हुई उठ बैठी। ये ख्वाब था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। हैरानगी से कमरे में इधर उधर देख रही थी, मगर यहाँ कोई नहीं था। ओह, ये एक भयानक ख्वाब था। शुक्र है बस ये ख्वाब ही था, हकीकत नहीं। उसने साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया तो पानी का जग खाली था। वो जग उठाई किचन की तरफ बढ़ गई। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर जग में पानी डाला और वापस कमरे में आ गई। गिलास में पानी डाला और सारा गिलास एक ही सांस में ख़त्म किया। ये बहुत बुरा ख्वाब था। मुझे यूनिवर्सिटी चले जाना चाहिए, इससे पहले सुमैर यहाँ पहुँचे। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं कल सुबह ही यूनिवर्सिटी चली जाऊँगी। अगर सुमैर यहाँ है तो बहुत बुरा होगा, और अगर लाला को पता चल गया इस निकाह के बारे में तो पता नहीं क्या क़यामत आएगी इस घर में। सुमैर, ये क्या कर दिया तुमने मेरी ज़िंदगी में? पहले का मुश्किलात थी जो तुमने एक नया अज़ाब मेरे गले में डाल दिया। वो आंसू बहाती सोने के लिए लेट गई, मगर नींद आंखों से बहुत दूर थी। पिछले एक हफ्ते से उसकी हर रात यूँ ही जाग कर गुजर रही थी। सुबह होते ही भाभियों की फरमाइश शुरू हो जाती, जरताशा ये कर दो वो कर दो। बस इस तरह एक हफ़्ता गुजर गया। जरताशा के दिल में हर वक्त सुमैर के नाम का डर मंडलाता रहता। पता नहीं क्या होगा जब सबको इस निकाह के बारे में ख़बर होगी। बस इसी सोच में उसके दिन रात गुजरने लगे। अभी जरताशा इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे नीचे सहन में किसी बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से कमरे से निकलकर बाहर नीचे की तरफ बढ़ी। सामने का मंजर जरताशा के होश उड़ा देने को काफ़ी था। वो नीलम और नाज़िया थी। वो दोनों जरताशा की भाभी से हंस कर बातें कर रही थी। जरताशा के कदम वहीं सीढ़ियों पर ही थम गए। नीलम की नज़र सीढ़ियों पर खड़ी जरताशा पर पड़ी तो वो दोनों उसकी तरफ बढ़ी, मगर दोनों नहीं, इसके साथ एक बुर्कापोश खातून भी थी। वो भी जरताशा की तरफ बढ़ी। जरताशा इन दोनों से गले मिली, जबकि इस पर्दापोश से सिर्फ हाथ मिलाने पे ही इत्तेफाक किया। बस यहीं खड़ी रहोगी, इनको बिठाओगी भी? भाभी की आवाज़ पर जरताशा चौंक कर ऊपर की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंचकर जरताशा ने नाज़िया और नीलम को सवालिया नज़रों से घूरा, जिसका मतलब था कि ये बुर्का वाली औरत कौन है। नीलम और नाज़िया ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इस पर्दापोश की तरफ। जरताशा, लगता है मैं अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई, और गाड़ी भी तो पार्क करनी है, तो हम दोनों थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। नाज़िया बोलती हुई नीलम को बाजू से खींचती कमरे से बाहर ले गई। जरताशा हैरान और परेशान उनको जाते देखने लगी। रुको, मैं भी आती हूँ। जरताशा भी उनके पीछे दौड़ी, मगर ऐसा नहीं हो सका। उस पर्दापोश ने जरताशा का बाजू थाम लिया और दरवाज़ा लॉक किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरताशा ने नफ़ी में सिर हिलाया। जरताशा की नज़र नकाब से झांकती आंखों पर पड़ी। इन आंखों को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी वो। चेहरे से नकाब हटा और जरताशा को जिस बात का दर्द था वही हुआ। सामने सुमैर खड़ा था, जो बेजारी से बुर्का उतारने में मसरूफ़ था। जरताशा दोनों हाथ मुँह पर रखे पटी पटी निगाहों से सुमैर को देख रही थी।
आखिरकार सुमैर बुर्का उतारने में कामयाब हुआ और सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठकर सांसें बहाल करने लगा। सुमैर, ज़रताशा ने धीमी आवाज़ में उसे पुकारा। ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? तुम्हें हर बात मजाक लगती है। ज़रताशा मध्यम आवाज़ में मगर गुस्से में बोल रही थी। क्या तुम्हारे घर में मेहमानों का इस्तकबाल ऐसे करते हैं? सुमैर ज़रताशा के सामने आ रुका। सॉरी, मेहमान नहीं, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। सुमैर ने जैसे ही उसे याद दिलाया। अच्छी बीवियाँ शौहर को तुम नहीं आप कहकर मुखातिब करती हैं। कमाल है, इतनी लंबी मुसाफत तय करके तुमसे मिलना है और तुम्हारे मजाज ही नहीं मिल रहे। वो ठठाई से बोला। खुदा का वास्ता सुमैर, चुप कर जाओ। अगर किसी ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो मुसीबत आ जाएगी। ज़रताशा ने आगे बढ़कर सुमैर के होंठों पर हाथ रखा और उसे मज़ीद बोलने से रोका। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरा घर है। तुम तो डरते नहीं हो किसी से, मगर मैं डरती हूँ अपने रिश्तों को खोने से। वो सुमैर की आंखों में आंखें डाले बोल रही थी। सुमैर ने ज़रताशा का हाथ हटाया। अब इतना भी फ़ायदा मत उठाओ, मेरे करीब आने का अच्छा बहाना है। ज़रताशा उसे घूरती पीछे हटी, मगर जल्दबाजी में उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो सुमैर के कितने करीब खड़ी है। खैर, अब इतना भी डरो मत, शौहर तुम्हारा पास आकर कोई गुनाह नहीं किया तुमने। सुमैर वापस सोफे पर बैठते हुए बोला। ये शौहर क्या लगा रखी है? चुप हो जाओ प्लीज़। ज़बरदस्ती के शौहर हो तुम। मैंने कोई शौक़ से रिश्ता नहीं जोड़ा तुमसे, इसीलिए बेहतर है तुम किसी किस्म की उम्मीद मत लगाना मुझसे। उसे फ़ोन करती हुई बोली। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुमसे उम्मीद लगाऊं। तुम्हारी सहेलियाँ ही मेरी जा रही थी तुमसे मिलने के लिए। उनको लगता था कि बस मैं ही तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस ला सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ के गई हो। सुमैर चेहरे पर गुस्सीले तासरात लिए बोला। चुपचाप सुबह यूनिवर्सिटी चलाओ ताकि मेरी जान छूटे। तुम उनके कहने पर ही आए हो? ज़रताशा को हैरत का शदीद झटका लगा। तो और क्या, तुम्हारे लिए थोड़ा ना आया हूँ, मेरी मजबूरी थी यहाँ आना। प्लीज़ उन दोनों को उनका कमरा दिखाओ और कमरे की लाइट बंद करके सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मज़ीद बहस करने के मूड नहीं मेरा। सुमैर एसी ऑन करता बेड पर लेट गया और ज़रताशा कमरे की लाइट बंद करती बाहर की तरफ बढ़ी। नीलम और नाज़िया कमरे के बाहर ही खड़ी थी। ज़रताशा उन दोनों को के साथ दूसरे कमरे में चली आई। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया, सुमैर को ज़बरदस्ती यहाँ लाकर। ज़रताशा, अब तुम ही बताओ हम क्या करते हैं? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। 1 हफ़्ता हो चुका था तुम बिना बताए यहाँ आ गई। मजबूरन हमें सुमैर से बात करनी पड़ी। तुम्हारी पढ़ाई भी तो ख़राब हो रही है। तुम तो उन्होंने एक ज़ुबान कहा। तुम दोनों आराम करो, थक गई होगी, खाना लाऊं? इस बारे में यूनिवर्सिटी में बात होगी, ज़रताशा ने कहा। नहीं, खाना हमने रास्ते में खा लिया था। तुम बस अपने कमरे में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे कमरे में चला जाए। इस वक्त इसीलिए आए हैं क्योंकि सब सो रहे होंगे। अगर सुबह आते तो सब सुमैर को पहचान लेते। तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ। ज़रताशा कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुँचकर दरवाज़ा बंद किया और सुमैर की तरफ देखा जो बड़े मज़े से सो रहा था। ऐसे सो रहा था जिससे अपने कमरे में हो और कोई परेशानी ही ना उसे। ज़रताशा का दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। अब आकर लेट भी जाओ, कब तक मुझे घूरती रहोगी? अब तुम्हारा ही हूँ, पूरी ज़िंदगी पड़ी है मुझे देखने के लिए, मगर अभी सो जाओ। सुमैर की नींद में डूबी आवाज़ ज़रताशा के कानों में पड़ी तो वो चौंक कर सुमैर की तरफ बढ़ी। तुम यहाँ नहीं सो सकते, ये मेरा कमरा है। निकलो मेरे कमरे से, जाओ किसी होटल में जाकर रात गुजारो या फिर किसी सड़क पर सो जाओ, मगर यहाँ से जाओ। ये कमरा तुम्हारा है, तुम मेरी हो। चुपचाप सो जाओ, मुझे भी सोने दो। सुमैर बुड़बड़ाते फिर से वापस सो गया। ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते सुमैर। अभी भी वक्त है, मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हमारे लिए मुश्किल एक साथ रहना। तुम मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दो। ज़रताशा की बात पर सुमैर उठकर बैठा, चंद पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर ज़रताशा की तरफ बढ़ा। उसे बाजू से खींचते बेड पर ले आया। चुपचाप सो जाओ यहाँ, मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें। जैसा तुम मुझे समझती हो मैं बिल्कुल वैसा नहीं। और जहाँ तक बात है इस रिश्ते को ख़त्म करने की, तो वो तो अब मेरे मरने के बाद ही ख़त्म होगा। मेरे मरने की दुआ किया करो, शायद कबूल हो जाए। ये तकिया रख लो दरमियान में, इससे आगे नहीं आऊँगा मैं। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सुमैर अपने और ज़रताशा के दरमियान तकिया रखकर दूसरी तरफ सोने के लिए लेट गया। सुमैर सो गया तो ज़रताशा भी सोने के लिए लेट गई, मगर पूरी रात सो नहीं सकी। सुमैर की बातें उसे मज़ीद उलझा रही थी। कभी मेरे लिए फ़िक्रमंदी, कभी लापरवाही। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो सुमैर? ज़रताशा खुद से सवाल करती रही। गालों पर फिसलते आंसू सारी रात तकिया भिगोते रहे और उसकी सुस्कियाँ कमरे में गूंजती रही, मगर सुमैर ने आज हमेशा की तरह हाथ बढ़ाकर ज़रताशा के आंसू साफ़ नहीं किए। दोनों ही अपने अपने एहसास छुपा रहे थे एक दूसरे से। सुमैर बज़ाहिर तो सोया रहा, मगर वो सोया नहीं था। ज़रताशा की सिसकियों ने उसे सोने ही नहीं दिया। वो बस यही सोचता रहा कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों? क्या मैं सच में ज़रताशा से मोहब्बत तो नहीं कर बैठा? अगर मोहब्बत थी तो पर बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया मैंने? मुझे ज़रताशा को सब कुछ बता देना चाहिए, कि सब उसे बता देता हूँ मैंने क्या क्यों किया। वो यही सोचता ज़रताशा की तरफ पलटा कि ज़रताशा के बहते आंसू और सिसकियाँ सुनकर वापस पलट गया।
वो इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि एक लड़की के आंसू देखकर पिघल जाए। नहीं, आज नहीं। तुम्हारे ये आंसू हर बार मेरा पत्थर दिल पिघला देते हैं। मगर आज नहीं ज़रताशा, मैं कमज़ोर लम्हे में नहीं, इस लम्हे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना है। सही वक्त आने पर सच बताऊंगा मैं तुम्हें। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ज़रताशा नमाज अता करने के बाद अपना बैग पैक करने में मसरूफ़ थी। जब ज़रताशा वज़ू करने के बाद कमरे में आई तो सुमैर कमरे में नहीं था। नाज़िर ने उसे बताया कि सुमैर हमें रास्ते में मिल जाएगा, किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है। तुम फिक्र मत करो, किसी ने नहीं देखा उसे जाते। यहाँ से जाने के बाद सुमैर ने मुझे कॉल की थी। नाश्ता करने के बाद वो ज़रताशा भाइयों से मिलकर अपने कमरे में आई। दोनों भाई दुकान के लिए चले गए। ज़रताशा अपना बैग लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। नीलम और नाज़िर गाड़ी में ज़रताशा का इंतज़ार कर रही थी। अरे तुम्हारी वह बुरका वाली दोस्त कहाँ है? भाभी गाड़ी के पास आ रुकी। वो भाभी? ज़रताशा के डर के मारे हाथ पाँव फूलने लगे। वो जल्दी चली गई अपने घर, उसका भाई लेकर गया है उसे। जवाब नाज़िर की तरफ से आया। वो गाड़ी के दरवाजे पर कोहनी टिका अपने आने तो उसकती मुतमईन अंदाज में बोली, कल रात तो बताया था मैंने आपको, भाभी जब से उसका रिश्ता हुआ है वो पर्दा करती है क्योंकि उसके ससुराल वाले नहीं चाहते वो पढ़ाई करे, इसीलिए रात के अंधेरे में ही यूनिवर्सिटी से आती है। हाँ हाँ, याद आ गया। भाभी मुतमईन अंदाज में पलटी और ज़रताशा अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालते गाड़ी में बैठी। नाज़िर ने मुस्कुराते हुए गाड़ी गेट से बाहर निकाली। नीलम ने गेट बंद किया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही गांव की हदों से बाहर निकली उन्हें सुमैर नज़र आ गया। नाज़िर ने गाड़ी रोकी। सुमैर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ज़रताशा के साथ बैठ गया। नाज़िर ने गाड़ी स्टार्ट की। ये क्या बदतमीज़ी है सुमैर, तुम्हारा अबाया कहाँ है? ज़रताशा के सवाल पर सुमैर ने भौंच खाते से घूरा। अब क्या मैं हर वक्त अबाया पहनकर घूमता रहूँगा? पागल लगता हूँ मैं तुम्हें? पागल ही हो तुम। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो नहीं जानते क्या हो सकता है। वैसे भी मैंने कल रात बहुत बुरा ख्वाब देखा था, मैं नहीं चाहती कि वो ख्वाब सच हो। ज़रताशा बोले, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सुमैर मुख्तसर से जवाब देते अपना सर मसलने लगा। एक तो तुम्हारे चक्कर में पूरी रात सो नहीं सका, मजाल है जो तुमने मुझसे नाश्ते का पूछा, मगर तुम्हें तो अपने फ़लसफ़े झाड़ने से फुर्सत नहीं। मेरी वजह से नहीं सो पाए? ज़रताशा को हंसी आई थी सुमैर की बात पर। तो और क्या, पूरी रात तुम्हारी सिसकियों ने सोने नहीं दिया मुझे। पता नहीं तुम लड़कियाँ सही रात कैसे रो लेती हो। वो झुंझला कर बोला, तो तुम पूरी रात जाकर मेरी सिसकियाँ सुनते रहे, मगर ये नहीं पूछा कि रो क्यों रही हो, और तुम पूछोगे भी क्यों? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी वजह से ही रो रही थी। मैं पछता रही हूँ उस दिन को जब तुमसे टकराव हुआ मेरा। काश मैं उस दिन यूनिवर्सिटी ना गई होती। ज़रताशा फिर से रोने को तैयार थी। और प्लीज़ अब फिर से आंसू बहाने मत लग जाना, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंकने में। सुमैर गुस्से से तप चुका था। ज़रताशा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, पानी की बोतल उठाई और तेज़ी से सुमैर पर उलटती। ज़रताशा, सुमैर गुस्से से चिल्लाया। ज़रताशा मुँह मोड़े गाड़ी से बाहर देखने लगी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़रताशा, सुमैर ने उसे बाजू से खींचकर अपनी तरफ मतवज्जा किया। ये आखिरी बार है, आइंदा ऐसी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, याद रखना। क्या कर लोगे तुम? मैं ऐसी ही हूँ, जब जब मुझे गुस्सा आएगा मैं ऐसा ही करूँगी। इतना तो तुम जानते ही थे, तो फिर मुझसे क्यों रिश्ता जोड़ा? अब ज़िंदगी भर का रिश्ता जोड़ा तो इसे बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना, डियर हस्बैंड। ज़रताशा एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। डियर हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से से बोली थी वो। ज़रताशा, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, सुमैर बमुश्किल ज़ब्त करते हुए बोला। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे उलझने की, एक तुम हो जिसकी बदतमीज़ियाँ मैं बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। वो ज़रताशा का बाजू छोड़ते पीछे हटा, सारे कपड़े गीले कर दिए थे। तो आज से पहले जिनसे तुम्हारा पाला पड़ा है उनमें से कोई ज़रताशा खान नहीं थी, मगर अब तुम्हारा पाला ज़रताशा खान से पड़ा है। नानी ना याद करवा दी तो फिर कहना। आखिरी बात ज़रताशा ने आहिस्ता से की। कुछ कहा तुमने? सुमैर गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। नाश्ता। ज़रताशा ने अपने बैग से टिफ़िन निकाल कर सुमैर की तरफ बढ़ाया। ये लो, नाश्ता कर लो, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं हस्बैंड से। सुमैर तप गया। मुझे नहीं खाना तुम्हारा सड़ा हुआ नाश्ता, जैसे तुम खुद हो वैसे ही नाश्ता बनाया होगा सड़ा हुआ। सुमैर की बात पर ज़रताशा का पारा हाई हुआ। मैं सड़ी हुई लगती हूँ तुम्हें? तो और क्या, जब देखो लड़ने को तैयार रहती हो, कभी तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इंसान को ऐसे इंसान को सड़ा हुआ ही कहते हैं। सुमैर भी गुस्से से बोला, तुम्हें मैं देख लूँगी करेला कहीं का। ज़रताशा भी अपनी पुरानी हालत में लौट चुकी थी। हाँ हाँ, देख लेना, सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अभी अपना मुँह दूसरी तरफ करो। मुझे शर्ट के बटन खोलने हैं ताकि मेरे कपड़े खुश्क हो जाएं। नाज़िर प्लीज़ ये शीशा नीचे कर दो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, शर्म नहीं आती है तुम्हें? 3 लड़कियां बैठी हैं गाड़ी में और तुम शर्ट के बटन खोल रहे हो। ज़रताशा ने उसे गुस्से से लताड़ा। इनमें से 2 लड़कियों की नज़र सामने सड़क की तरफ है, जबकि तीसरी लड़की मेरी बीवी है, जो अगर मुझे इस हालत में देख भी ले तो कोई गुनाह नहीं।
खैर मैंने कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम देखना चाहती हो तो। मैंने शर्ट के बटन खोल दिया और सरताशा चंद पल से घूरने के बाद चेहरा मोड़ गई। कमीना इंसान, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। वो मुँह में बुड़बुड़ाने लगी। सरताशा, ये नाश्ता दो, मुझे भूख लगी है। सुमैर ने जानबूझकर उसे मुखातिब किया। क्यों? अभी तो तुम बोल रहे थे कि सड़ा हुआ नाश्ता है, तुम नहीं खाओगे, तो अब क्यों मांग रहे हो? वो तिनक कर बोली। हाँ, सोच रहा हूँ जब सड़ेल बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो सड़ा हुआ नाश्ता भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी से आदत डाल लूँ तो बेहतर है। सुमैर कमाल फ्याजी से बोला। तो मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। सरताशा जंगली बिल्ली की तरह सुमैर की तरफ बढ़ी। उसका इरादा उसके बाल नोचने का था, मगर सुमैर उसका इरादा भांप के और सरताशा के दोनों हाथ थाम गया। नहीं, अब और नहीं। सुमैर की हालत और इतनी कुर्बत पर सरताशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा हाथ छोड़ो सुमैर। सरताशा अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ दूंगा, मगर पहले बोलो। सुमैर प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली, तुम हाथ छोड़ो मेरा, वरना अच्छा नहीं होगा। सरताशा ने उसे धमकाया। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? देखो, खुद तो तुम इस वक्त मेरी कैद में हो, मत तो यही तो चाहता है कि औरत को बीवी नहीं अपना गुलाम बनाए। नताशा ने तंज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे मर्द मानने लगी है। सुमैर का लहजा थोड़ा तंजिया था। सेल्फी बहुत अच्छी आएगी, हमारा ख्याल है। इससे पहले नताशा कोई जवाब देती, सुमैर ने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और सेल्फी बनाने लगा। नहीं नहीं सुमैर, ऐसा मत करो प्लीज़, मेरा हाथ छोड़ो, आइंदा ऐसे नहीं होगा। नताशा फट से बोली। ये हुई ना बात, बड़ी जल्दी मान गई। सुमैर ने उसके हाथ छोड़ दिए तो नताशा से घूरते पीछे हटी। मेरी पिक्चर्स डिलीट करो अभी। नताशा ने उसे कहा। हाँ कर रहा हूँ, ये देखो हो गई। सुमैर ने सारी पिक्चर्स सेलेक्ट करते हुए फ़ोन नताशा के सामने लगाया और ओके पर क्लिक किया। मुझे भी कोई शौक नहीं सड़ी हुई तस्वीरें रखने का। वो दोनों इसी तरह लड़ाई करते रहे। आखिरकार नताशा सो गई। नाज़िया गाड़ी ड्राइव करती रही। वो दोनों नताशा और सुमैर की लड़ाई से लुत्फ़अंदोज़ होती रही, मगर पीछे मुड़ कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो दोनों खुश थी नताशा के लिए कि वो फिर से नताशा बन रही थी, पुरानी वाली। नताशा को सोते देख सुमैर ने भी सुख का सांस लिया और आंखें बंद की वो भी सोने की कोशिश करने लगा। आखिरकार कई घंटों की मुसाफत तय करने के बाद वो लोग हॉस्टल पहुंच गए। नताशा उठो, सुमैर ने उसे पुकारा, जो बड़े सुकून से सुमैर के कंधे पर सर टिकाए सो रही थी। नताशा तस से मस ना हुई। सुमैर ने उसका सर एक हाथ से हटाया और दूसरे हाथ से पानी की बोतल उठाई और बोतल में बचा हुआ पानी उसके मुंह पर उलट दिया। नताशा हाथ बढ़ाकर उठ बैठी। ये क्या बदतमीजी है सुमैर? बदतमीजी नहीं, तुम्हें जगा रहा था। पिछले 4 घंटों से तुम मेरे कंधे को तकिया समझकर सो रही हो। सुमैर ने कमाल इत्मीनान से उसका होश उड़ाया। मैं और तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सो रही हूँ, हो ही नहीं सकता। जरताशा गुस्से से चिल्लाई। ये सच है जरताशा, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने भी देखा था। नाज़िया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जरताशा ने पहले उन दोनों को और फिर सुमैर को घूरा और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाया कि सुमैर ने उसे टोक दिया। कहाँ चली मिसिस? क्या मतलब कहाँ चली? हॉस्टल जा रही हूँ। जरताशा तब कर बोली। मुझसे इजाज़त ली? सुमैर बोला। अच्छा, तो मुझे अब हर काम के लिए तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? जरताशा को जैसे सदमा लगा था। जी, सुमैर ने नहायत अदब से जवाब दिया। बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाएं। नाज़िया की बात पर सुमैर ने उसे घूरा। तुम्हारी दोस्त और अपनी बीवी को मैं खाना खुद खिलाऊंगा। बस मेरी जीप आ जाए, फिर तुम दोनों नताशा का बैग हॉस्टल ले जाना और हमारा इंतज़ार मत करना। हम कल तक वापस आ जाएंगे। लेकिन कहाँ जा रहे हो तुम? लेके जा रहे हो नताशा को? नीलम बोले बिना न रह सकी। ससुराल, सुमैर ने मुख्तर से जवाब दिया। ओह सही है, खैरियत से जाओ तुम दोनों। वो दोनों मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही सुमैर, मुझे हॉस्टल वापस जाने दो। अब बहुत हो गया, मस्जिद में तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। वो तब कर बोली। मेरी बात मानो या ना मानो, मुझ में मनमानी आती है। लो आ गई मेरी जीप, चलो अपना बैग लो और मेरे साथ चलो। सुमैर गाड़ी से निकलते हुए बोला। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। जरताशा मुसलसल जिद पर अटकी हुई थी। सुमैर गाड़ी से बाहर निकल आया और जरताशा की तरफ आया। उसका दरवाज़ा खोलकर उसे बाजू से थामते गाड़ी से निकाला और जीप की तरफ बढ़ा। जरताशा तुम्हारा बैग। जैसे ही जरताशा जीप में बैठी, नीलम ने मुस्कुराते उसका बैग उसकी तरफ बढ़ाया। जरताशा ने उसे घूरा। तुम लोग मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। सुमैर ने जीप स्टार्ट की। नाज़िया और नीलम ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा किया। ये बहुत गलत बात है सुमैर, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। अगर किसी ने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ जाते हुए देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जरताशा बोली। कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज़्यादा ही डरती हो। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बीवी हो, यह बात याद रखो। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी इज्जत की तरफ आँख उठाकर देख ले। सुमैर का लहजा बहुत संजीदा था। एक पल के लिए जरताशा को उसकी बात महसूस होने लगी, जैसे कोई अपना हो। कोई हिम्मत दे जीने की, लेकिन बस चंद लम्हों के लिए। अगले ही लम्हे से माजी की तलखियों ने आन घेरा। अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम नहीं
करता कोई। तुमने मुझे सबके सामने टॉर्चर किया, मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, और ऐसे शख्स से मैं किसी किस्म की तवक्को नहीं रख सकती। मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, मगर ये भूल गए कि मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त होती है, जो तुमने मुझसे छीन ली। यूनिवर्सिटी में तमाशा बना कर रख दिया है तुमने मेरा, और कहते हो मैं तुम्हारी इज़्ज़त हूँ। रहना तो सुमैर, ऐसी इज़्ज़त मुझे नहीं चाहिए जो मुझे मेरे अपनों से दूर कर दे। बेहतर ये है कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो। इस ताल्लुक़ को यहीं ख़त्म करो और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। सुमैर ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ज़रताशा की बातों पर उसे शदीद हैरत हुई। उसने जीप सड़क के किनारे रोकी। चंद पल बेयकीनी से ज़रताशा को देखता रहा। मेरी मोहब्बत हो तुम, बस इतना जानता हूँ मैं। तुम्हें हासिल करने का मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत और मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं। तुम मेरा यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी, मगर ये ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं होगा। बस आज आखिरी बार तुमसे मिल रहा हूँ। एक बार मेरे घर वालों से मिलो, फिर तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम चाहोगी वही होगा। ये ताल्लुक़ मेरे मरने के बाद ही ख़त्म होगा, बस ये याद रखना। ज़रताशा सोचों के समंदर में डूबी सुमैर को देखने लगी, मगर सुमैर ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और फिर से जीप स्टार्ट की और जीप की रफ्तार बढ़ा